क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आ चुका हूँ लोकिज्म का पार्ट 25। मुझे नहीं पता आप बोर हुए हो नहीं हुए हो, लेकिन पता है मैं पढ़ पढ़ के बार बार बोर हो लिया। बट अगर आप लोगों को एक सैड स्टोरी जाननी है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा या फिर एक्चुअली बहुत ज्यादा रोना आ जाए, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये वाली स्टोरी आप प्लीज देखो, क्योंकि इसके अंदर हम जानने वाले हैं इलाई जंग का पास्ट और वो कैसे बनाता है हॉस्टल को, कैसे एस्टेब्लिशमेंट मिलती है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो देन जस्ट कीप वॉचिंग। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं एक बंदा किसी के सामने बुरी तरह रो रहा होता है कि भाई भाई मैं हूँ, अरे इलाई मैं तेरा फेवरेट हूँ, मुझे मत मार। और यहाँ पर इलाई एक बंदे को बहुत गंदा मार रहा होता है। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ था सच में इलाई है या नहीं, बट ये बंदा इलाई है। यहाँ हम देखते हैं कि एक बिल्ली है जिसके साथ एक लड़की खेल रही होती है। फिर दो लोग बात करने लग जाते हैं उसके बारे में कि ये तो वही गॉडेस है ना मिडिल स्कूल वाली जिसका नाम सैली पार्क है। ये बंदी अभी छोटी सी है लेकिन इसके पास पूरी की पूरी बिल्डिंग है, मतलब शी ओन्स बिल्डिंग। और फिर लोग बात करते करते एक बंदा अपने दोस्त से पूछता है कि क्या इसके पास कोई बॉयफ्रेंड भी है। इतने में पीछे से एक लड़का आता है और कहता है हाँ आज से उसका बॉयफ्रेंड है और मैं हूँ उसका बॉयफ्रेंड, समझ आया। और इस लड़के का नाम है वॉरेन शाई। ये है गैंगडोंग का माइटी वॉरेन शाई। और ये आके सीधा सैली पार्क से बोल देता है ए लड़की सुनो ना, क्या तुम मेरे साथ बाहर डेट पर जाना चाहोगी। तो लड़की कहती है तुझे मेरा नाम तो पता है क्या। वो कहता है मुझे नाम नहीं पता। और ये भाई फ्लर्ट लाइन फेंकता है कि अरे मैं नाम नूम पता कर लूंगा, जब हम मैरिज पेपर पे साइन कर रहे होंगे तो मुझे पता चल जाएगा, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकेंड्स हैं। और ये बंदे की अभी भी वही प्रॉब्लम है कि ये बंदा पूरा सेंटेंस कभी भी कवर नहीं करता। ये बोलना तो चाहता था कि तुम्हारे पास 10 सेकेंड्स है मेरे को आंसर देने के लिए, लेकिन ये सिर्फ इतना ही बोलता है कि तुम्हारे पास 10 सेकंड है। और इसके पीछे दो लोग होते हैं, वो इसकी तारीफ कर रहे होते हैं, वॉरेन शाई तो बढ़िया बढ़िया है। लेकिन ये बंदी इसको मना मुना करके आगे जा रही होती है और इसकी दोस्त वगैरह खड़ी होकर कह रही होती है अरे तू जानती है कि कौन है ये वॉरेन शाई है, दी माइटी वॉरेन शाई। फिर ये और बातें पता करती है तो इसे पता चलता है कि ये बंदा एक ऑर्फनेज में रहता है, मतलब ये एक अनाथालय में रहता है। और ये सुनने के बाद सैली पार्क कहती है अगर ये अनाथालय में रहता है तो मुझे इससे डर नहीं लगता, बट आई फील सॉरी फॉर हिम। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं ये पूरी बात सुन लेता है और ये बंदा किसी को मारते हुए कह रहा होता है तू मेरे लिए सॉरी फील कर रहा है क्या, बता मेरे मुंह को देख ना, ये देख साइड में भी देख, अरे मेरे को बताना तू सॉरी फील कर रहा है क्या मेरे लिए। और भाई इसके पीछे जो लड़की इसके दोस्त थे वो मना कर रहे थे कि इससे कि भाई मत लड़ किसी से भी, मतलब तुझे क्या लगता है हम लोग लड़ क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर कोई और प्रॉब्लम कॉज करी तो दिक्कत हो जाएगी, हमारा मास्टर मारेगा हमें। इतना जोर जोर से चिल्ला रहा था लेकिन ये बंदा किसी की नहीं सुन रहा। इस बंदे ने इस बंदे को तो मारा ही मारा है, वॉरेन शाई ने इसको मारा है, लेकिन सीनियर्स को भी तोड़ा है क्योंकि वो लोग पता नहीं इन दोनों के लिए क्या उल्टा सुल्टा कह रहे थे। और इतने में ये बंदा क्या करता है कि उसके दांत को पकड़ के कहता है कि तेरे दांत को तोड़ूंगा, तो तू मेरे को जल्दी बता तूने क्या बोला था। लेकिन ये बंदा और बेइज्जती कर देता है कि तू तो अनाथ है, तू क्या बकवास कर रहा है, तेरे पास तो पैसे भी नहीं है कपड़े खरीदने के लिए। इतने में दांत तोड़ देता है और कहता है तू रिच है ना, तू डेंटिस्ट के पास जा, मस्त बाय। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके मास्टर वगैरह उसे बुरी तरह मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तू ऑर्फनेज में रहता है, तेरे माँ बाप ने तेरे को भेज दिया, तेरे जैसे बच्चों को लोग भेजती क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा है, मिडिल स्कूल में भेज देते हैं और भाई साहब तेरा मारो जाटे। और यहाँ पर ये बंदा भी यही कह रहा होता है सर उसने कुछ नहीं किया सर, मैं खुद ही गिर गया था, वॉरेन ने कुछ नहीं किया सर। लेकिन वो मास्टर कह रहे होते हैं डर मत बेटा डर मत, मैं सिखाऊंगा उसे। और अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों से कह रहे होते हैं तुझे दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन ये बंदा उल्टा लेटा है सब उतार के और कह रहा होता है नहीं हो रहा, दर्द बोलना ही भूल गया। और जब ये लोग ऐसे कह रहे थे हमें पता है तेरे को दर्द हो रहा है, ये बार बार इनकार कर रहा था कि मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्यों रहता हूँ। और फिर ये बताता है ये यहाँ पर इसलिए बैठा होता है क्योंकि यहाँ से ये बंदा सैली पार्क को घूर सकता है, देख सकता है, निहार सकता है, ताड़ सकता है। और फिर बाद में हम देखते हैं बढ़िया सी बात, यहाँ पर ये पता नहीं कौन कोई तो कह रहा है कि कितना ज्यादा मुश्किल है अनाथ होना, मतलब यहाँ पर तुम स्कूल भी अकेले जाना है, आते टाइम तुम्हें कोई नहीं पिक करने वाला, तुम्हें घर अकेले जाना है, और जब तुम घर पहुंचो उसके बाद भी तुम्हें वहां पर कोई नहीं मिलने वाला है। और ये बंदी कह रही होती है सैली पार्क ही कह रही होती है कि लोग मेरे सामने ही अनाथ लोगों की इतनी बेइज्जती करते हैं जबकि मैं खुद एक अनाथ हूँ, मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स थोड़े टाइम पहले एक एक्सीडेंट के अंदर मारे गए और ये जो बिल्डिंग है मेरे को वो प्रॉपर्टी के तौर पे मिली गई जो मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मतलब मेरे हाथ आई। इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी स्टोर थे वो सारे बंद हो चुके हैं और क्योंकि मुझे एक गार्जियन चाहिए था जो मेरे ग्रैंड मदर थी, उन्होंने इन पेपर्स वगैरह को साइन कर दिया था, तो मेरे पास अब ये ही है। और वो बंदी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास लिविंग एक्सपेंसेस भेज देती है और मतलब बहुत कम ही आती है। और ये बंदी आकर कह रही होती है आई एम होम, और उसकी दादी इसको अवॉइड करती हैं और वो इसको ही ब्लेम करती हैं कि तेरी वजह से तेरे डैड की डेथ हो गई, मतलब इसकी ग्रैंड मदर के बेटे की डेथ हो गई और सैली पार्क के पापा की डेथ हो गई। और ये कह रही होती है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं बोर होती हूँ, तो कहती है नहीं मैं बोर नहीं होती। तुम लोग सोचते होंगे कि मेरे पास टाइम है अकेले रहने का, मैं करती क्या हूँ, तो ये कहती है मेरे पास टाइम ही नहीं है ब्रो। तुम लोग सोचते हो कि मैं अलोन हूँ, लोनली हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं। और ये बंदी मॉम डैड ऐसी वाली सीरीज देख
देख रही होती है फैमिली वाली, और ये बहुत बुरी तरह रो रही होती है। पता नहीं ये बंदी कब से अकेली रह रही है, कोई मतलब सोच भी नहीं सकता यार। कमेंट करके बताओ आपके क्या थॉट्स हैं ऐसे थॉट के बारे में। अगले सीन में हम देखते हैं ये मस्त सो रही है, इसको आवाज आती है म्याऊं। यहाँ पर एक बिल्ली आती है और वो कहती है अरे बिल्ली। फिर ये बिल्ली बाहर जाती है और बाहर जाके वो जाते जाते भागी जा रही है और ये बंदी उसके पीछे पीछे भाग रही है। और फिर ये गेट के पास आके स्क्रैच करने लग जाते हैं, और जब ये गेट खोलती है तो ये देखती है यहाँ पर एक एंजल हेवन से आया हुआ है। बाप रे, ये बंदा इलाई जंग है और ये बिल्ली को कह रहा होता है रियान तू यहाँ पे वाह। और ये खड़ा होता है और ये देखता है यहाँ पर लड़की आ गई है, और ये सीन इन्होंने इतना प्यारा फैंटास्टिक एंड बहुत अच्छा बना रखा होता है, और इलाई उस लड़की को देखता रह जाता है। यहाँ पे लड़की कहती है कि ये पहली बार था जब मैं, इतने में इलाई कहता है अबे ओए कुतिया कहाँ देख रही है, चल आगे। लड़की कहती है जब मैं पहली बार मिली थी इलाई चंग से। फिर हम देखते हैं कि ये बंदा कह ही रहा था कि ओए ओए मेरे को क्या घूर रही है, तो ये बंदी बोलती है घूर रही है तू यहाँ पर आया तो आया कैसे, तू मेरे घर में कैसे घुसा। फिर ये बोलता है मुझे नहीं पता कैसे घुसा, लेकिन अगर ये तेरा घर है तो ये बहुत अच्छा घर है। तो ये सोचती है ये इस अनहैप्पी घर को भी अच्छा कह रहा है, ये क्या क्यों यार, ये ड्रीमी मूनलाइट वगैरह है इस वजह से, या फिर पता नहीं किस लिए कह रहा है, समझ नहीं आ रहा। इतने में उसके पास आता है और कहता है मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, क्या रह सकता। और वो सीधा यस कह देती है, कहती है ये मेरा फर्स्ट टेनेंट है, किराएदार है। अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदी सो सा के सुबह उठी है और उठ के फिर ये पता नहीं बाथरूम वगैरह में जा रही होती है, और जाके ये एकदम से गेट खोलती है और कहती है अरे हाँ मैं तो इसके बारे में भूल गई। और ये बंदा ऐसे नहा रहा था और ये नहाते नहाते मुड़ भी जाता है और ये बंदा मुड़ते मुड़ते कहता है हे। और एकदम से सैली पार्क पहले तो खो जाती है और कहती है हाय। अरे नहीं ये क्या है, मुड़ जा, पागल है तुम, किस शर्म नहीं है क्या तेरे को, गंदा आदमी। इतने में इलाई कहता है कि वाटर, तो वो कहती है क्या वाटर। इतने में ये कहता है कि मैंने ज्यादा वाटर ही नहीं यूज किया, अगर मैं ज्यादा पानी यूज करूंगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, मेरे को मेरी लॉन्ड्री करनी पड़ेगी वरना दिक्कत हो जाएगी। और ये बंदा बिना कपड़े पहने ये सब कर रहा होता है और बिल्ली उसे छुपा रही होती है लेकिन सैली सोच रही है ये बंदा क्या कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है, क्या कर रहा है, उस बंदे को दिक्कत हो जाएगी, मतलब किस चीज की दिक्कत, क्या कोई ट्रॉमा वगैरह है क्या इसका। और ये एकदम देखते हैं यहाँ पर इलाई ने उसकी लॉन्ड्री भी कर दी है, मतलब उस लड़की की भी अंडरगारमेंट्स वगैरह धो दिए। तो वो कहती है वो तूने मेरी ये क्या साफ कर दिया तूने। इलाई कहता है मुझे लॉन्ड्री करनी पड़ेगी वरना दिक्कत हो जाएगी। तो सैली कहते है निकल यार यहाँ से। सैली यहाँ पर बैठ के चावल वगैरह खा रही होती है, खाना खा रही होती है, और यही सोच रही होती है कैसा अजीब सा आदमी है, क्या पता ये सिर्फ ऐसे नाटक कर रहा है, क्या पता एक बढ़िया प्लेयर हो। इतने में पीछे से आता है, इस बंदे ने सिर्फ पता नहीं एक जैकेट सा पहन रखा है कोट टाइप, और सैली डर जाती है बुरी तरह। तो ये पास आके खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी। तो सैली सोचती है इसको बाहर निकालना पड़ेगा, क्या पता ये क्या कर दे मेरे साथ। इतने में हम देखते हैं ये बंदा लिटरली रूम के बाहर बैठ के और खाना खाने लग जाता है। और फिर सैली कहती है तू रूम के बाहर क्यों बैठा है। तो ये बोलता है मैं एक रूम में किसी लड़की के साथ नहीं रह सकता वरना दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सुनते ये बेचारी बंदी शॉक हो जाती है और सोचती है कि पता नहीं यार इस बंदे ने कैसी अपनी लाइफ जी अभी तक। सैली पहुंच चुकी है अपने स्कूल में, जहाँ पर लोग पता नहीं मतलब फालतू बातें वही स्कूल में सुबह सुबह स्टार्ट हो जाती है ना, प्रेयर से पहले वो सारी बातें चल रही होती है। और यहाँ पर सैली की दोस्त कह रही होती है तू बहुत खुश लग रही है। तो सैली कहती है मेरे घर में एक बहुत क्यूट सी कैट आई थी कल, इसलिए मैं थोड़ी सी खुश हूँ। तो वो कहती है क्यूट सी कैट, अरे क्या वो तो नहीं है तेरी क्यूट सी कैट। और ये बंदी बाहर दिखते है, यहाँ पर इलाई वेट कर रहा होता है उसका। भाई मुझे नहीं समझ आया क्यों, लेकिन ये बंदा लग बहुत हो रहा होता है। इतने में एक लड़की आती है, दो आती है और सारे के सारे लोग चले जाते हैं। उसकी मैम कह रही है क्या कर रहे हो, और ये सारी लड़कियां कहती है ये बंदा कितना हॉट है, ये किसका वेट कर रहा है, किस पे क्या, ये तो बहुत प्यारा बंदा है। इतने में लड़के से पूछती है वही तो किसका वेट कर रहा है। तो ये सीधा हाथ रख देता है सैली पाक के ऊपर और फिर सैली पाक नीचे जाती है और बोलती है पागल हो गया है क्या, तू फंस गया है क्या मेरे चक्कर में, क्यों पीछे पीछे आन रहा है। तो वो बताता है अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही खड़ा था। और यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं कि ये देखो नया कपल है भाई साहब, ये बंदा पता कब से वेट कर रहा था इस लड़की का। लोग ऐसी सारी बातें कर रहे होते हैं। तो और सैली कहती है क्या हो गया है तेरे को, ज्यादा क्यूट लग रही हूँ क्या मैं, तुझे मेरा नाम नहीं पता, बकवास कर रहा है तू। तो इलाई कहता है कि आई वॉज जस्ट क्यूरियस, मतलब ये बंदा थोड़ा सा जिज्ञासु है। और किसके बारे में, तो ये कहता है मिडिल स्कूल के बारे में, वो जो यूनिफॉर्म होती है, बुक्स होती है, स्कूल होता है, लंचेस होती है, उन सब चीजों के बारे में। तो लड़की पूछती तू मिडिल स्कूल गया है, तो कहता है नहीं। वो पूछती है एलिमेंट्री, तो बताया हाँ सेकंड तक ही गया हूँ बस। फिर वो पूछती है अरे क्या सीन है इसका। तो वो उससे एक और चीज पूछती है, तो तूने मेरे को बिच क्यों बोला था, कुतिया क्यों बोला था। तो वो कहता है क्योंकि मैं ऐसे
तेरे को दिखा नहीं सकता कि मैं वीक हूँ, मैं वीक नहीं हूँ। तो वो पूछती है ऐसा क्यों? तो वो बताता है कि अगर मैं किसी को दिखाता हूँ मैं वीक टाइप हूँ तो वो मेरे को मारते हैं, बुली करते हैं और मैं नहीं पिट सकता किसी से। फिर सैली को सब समझ आने लग जाता है कि अच्छा क्या चल रहा है। ये बंदा सोसाइटी से बिल्कुल अलग रहता था। ये बंदा मतलब बिल्कुल ऐसा होता है ना, किसी को क्वारंटाइन करके रख देते हैं, किसी को कुछ नहीं पता किसी चीज के बारे में, इसको बेसिक एजुकेशन तक नहीं मिली सही से, ओवरऑल लाइफस्टाइल वगैरह तो छोड़ ही दो, बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिली। तो सैली उससे कुछ पूछती है, इतने में ये बंदा कहता है कि मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि तू मेरे को वीक समझेगी। और जब ये इसने बोला था तो वो उसकी आंखों में देखने लग जाता है और जैसे उसने उसकी आंखों में देखा था सैली पागल हो जाती है। वो कहती है नहीं मेरे बारे में मत सोच और मुझे लाइक तो बिल्कुल मत करियो। तो वो कहता है अरे मैं नहीं कर रहा लाइक, पागल है क्या, हट। इतने में आवाज आती है तो क्या मैं लाइक कर सकता हूँ तुम्हें। और यहाँ पर वॉरेन चाय आ जाता है और ये कहता है वॉरेन चाय सैली पाक बोलना चाहता था, क्या ये वॉरेन चाय लाइक कर सकता है सैली पाक को? और बोलता है कि मुझे तेरा नाम भी पता है अब तो। और फिर ये बंदा सीधा इलाई को घूरने लग जाता है और कहता है क्या ये आदमी जरा देखो तो सही। और इतने में वॉरेन उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई सैली को ऐसे बोदर कर रही कि तेरे को मरना है क्या? और वो इसने बोला ही था, इतने में इलाई उसको बाइट कर लेता है, जोर से काट लेता है और सारे लोग शॉक कि ये हुआ क्या है। और इतने में इलाई चिल्ला के कहता है क्या घूर के देख रहा है यू लिटिल बिच, तू बिच है। और फिर सैली को याद आता है अरे हाँ वो ऐसे मतलब उसको ट्रोमा टाइप है जो भी है कि वो किसी को अपने आप को वीक समझने नहीं देता है। और वो चिल्ला रही होती है रुक रुक। इतने में ये कहता है सैली अपनी आंखें बंद कर लो और तुम दोनों इसको पकड़ो। और ये बंदा जैकेट उन दोनों को दे के अब इनके बीच में लड़ाई होने वाली है बहुत तगड़ी। ये बंदा सैली को कह चुका है कि अपनी आंखें बंद कर लो क्योंकि अब युद्ध होने वाला है। और वहां से इलाई भी बिल्कुल गुस्सा होता है। सैली कोशिश कर रही है समझाने की कि समझ जाए भाई, मान जाए वॉरेन चाय ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा डिफरेंट है, वो बंदा ऐसा नहीं मतलब समझ ना। इतने में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर ही रहे थे बट सैली बीच में आ जाती है और वो कहती है जरूरत नहीं ये सब करने की, मत करो। और फिर वो इलाई को समझाने लग जाती है कि तेरे को फाइट करने की जरूरत नहीं है बेटा, सब ठीक है, सो एवरीथिंग इज फाइन। इतने में हम देखते हैं कि भाई वॉरेन चाय सीधा सैली की आंख पे हाथ रखता है और उसको पंच मार देता है, इलाई को पंच मार देता है और वो बंदा लिटरली गिर चुका है। और यहाँ पर ये बंदी जोर जोर से उसे मारने लग जाती है कि तेरे को मना किया था ना, मत 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 मारना, बोल रही हूँ ये बंदा डिफरेंट है, वो जानबूझ के लड़ता नहीं है, किसी से समझ नहीं आ रहा तेरे को। पीछे से ये लोग कह रहे होते हैं कि अगर वॉरेन चाय ने किसी को अपना पंच मार दिया तो वो खड़ा नहीं हो सकता। इतने में इलाई खड़ा होता है और कहता है तो तू मेरे को नीची नजरों से देख रहा है तो तू पिटना चाहता है भाई। और वॉरेन चाय कंफ्यूज है कि भाई मेरा पंच, मैं सॉफ्ट था। और वो लोग भी इससे पूछ रहे हैं भाई तूने आराम से, बॉस आपने आराम से मारा है क्या पंच? बट हम देखते हैं कि सैली सबको रोक देती है और इलाई के पास चिपक के कहती है तुझे चोट तो नहीं लगी? फिर वॉरेन को कहती है वो कितना प्यारा सा लड़का है, इसको तुम मार रहे हो, उसको पता नहीं है दुनियादारी के बारे में, तुम्हें तो सब पता है, तुम तो रोज रोज लड़ते रहते हो लोगों से। और इतना सुनने के बाद वॉरेन मुड़ जाता है और मुड़ते ही निकल जाता है और लोग कह रहे होते हैं बॉस बॉस। फिर सैली सोचती है कि शायद आज के बाद मैं उसे ना देखूं। अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदा कहता है मैं अपने घर से भाग गया, मतलब ये जहाँ पे भी रह रहा था ऑर्फनेज वगैरह में, वहां से ये बंदा भाग चुका है उन लोगों के साथ। और ये लोग आ चुके हैं सैली पाक के घर पे। तो ये लोग कह रहे होते हैं इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो, तुम यहाँ पे रहना क्यों चाहते हो? और वॉरेन चाय कह रहा होता है मैं यहाँ पे लॉन्ड्री भी कर दूंगा, मैं तुम्हारा हाउस भी साफ कर दूंगा, सब कर दूंगा। लेकिन इस बंदे ये चीजें ये बोलना चाहता था लेकिन ये बोलता है मैं तुम्हें कर दूंगा और मैं तुम्हें साफ भी कर दूंगा और पीछे से ये दोनों सॉरी सॉरी बोल रहे होते हैं और सैली कहते हैं अरे यार ऐसे सेंटेंस मत बोलना पागल पर्व, मतलब परवर्ट। और ये यहाँ पर बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लग जाता है, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसे कैसे। फिर वो लड़की कहती है मुझे ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है। और वॉरेन शायद उससे पूछने लग जाता है वैसे ही जैसे उस टाइम पूछ रहा था ना, सेम उस तरीके से कि ओए तूने कभी उसका हाथ भी पकड़ा है क्या, बता दे, पकड़ा है तो मैं तेरे को बताऊँ तेरी इसलिए कर दूंगा, अगर ऐसा कुछ किया है ना तो जान से मार दूंगा, मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। सैली कह रही होते हैं बकवास बंद कर। इतने में ये कहते हैं मैं उसका हाथ नहीं पकड़ सकता हूँ वरना बहुत बड़ा ट्रबल हो जाएगा। जब एक लड़का लड़की का हाथ पकड़ता है तो उनको बेबी होता है। और ये सुनते ही सब शौक हो जाते हैं और वहां पे सैली सोच रही है बिल्कुल चुपचाप बैठी है और वॉरेन कह रहा होता है क्या ये पागल है क्या, दिमाग खत्म हो चुका है उसका। फिर वॉरेन सैली पाक को देखते हुए बोलता है सैली क्या तुम सच में इसके साथ रहना चाहती हो, कितना डेंजरस लग रहा है यार, तुम समझो मुझे ये डेंजरस लग रहा है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और इतना सुनते ही सैली कहती है प्रोटेक्ट करेगा? क्या ये सारी चीजें मुझे अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि एक शेडी मूनलाइट है या फिर इसलिए कि एटमॉस्फेयर ही ऐसा है? तो वो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये कहते हैं ना, नो मीन्स नो, समझ आ गया? और नेक्स्ट सीन में एक गैंगस्टर टाइप बंदा किसी से बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हमारे इंटीरियर करवा देंगे, ये भी करवा देंगे, उसको मरवाना है वो भी करवा देंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो सर, हम सब करवा देंगे, आप टेंशन मत लो सर। और यहाँ पर ये बंदा अपने बंदों से कह रहा होता है, ये वो लोग है जो वॉरेन चाय से थोड़े टाइम पहले पिटे थे, तो ये कह रहा होता है तो तुम लोग उससे पिट
गए जो एक मिडिल स्कूलर है। तो वो कहता है अरे हाँ मिडिल स्कूलर है, लेकिन कुल मिला के ये लोग यही बात कर रहे होते हैं कि वॉरेन शाह से तुम लोग पिटे तो पिटे कैसे, अब तुम और पिटोगे या फिर वो पिटेगा और मरेगा। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर दो लोग एक पता नहीं डब्बे को कहीं रेन में कहीं छोड़ के जा रहे होते हैं और इतने में हम देखते हैं ये और कुछ नहीं, मुझे तो लग रहा था यहाँ पे बिल्ली कुत्ता ऐसा कुछ होगा, बट इसके अंदर ये लोग एक बच्चे को छोड़ गए जो है ये बंदा मैक्स कैंग। ये बंदा कह रहा होता है ऐसे मुझे नाम पड़ा क्योंकि उस डब्बे के ऊपर मैक्स लिखा हुआ था और वहीं पे मुझे वो लोग छोड़ गए थे। और ये कहता है अपेरेंटली उन लोगों के पास एक कुत्ता था जिनको वो रेस करना चाहते थे, बट मुझे नहीं रेस करना चाहते थे, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर ये चारों लोग बैठे होते हैं और ये बताता है कि कम से कम मेरे मम्मी पापा ने मुझे नाम तो दिया मैक्स करके, और अगर वो लोग मुझे क्लॉथ्स बिन में नहीं डालते तो मैं ठंड की वजह से मर ही जाता। इतने में ये बंदा बताता है कि अरे यार तुम्हारे पास नाम तो है। ये बताता है कि मैं तो किसी को मिला था एक बैक सीट में किसी एक्सप्रेस बस पे और इसका नाम है डेरेक। और ये बताता है कि मैं और ये मैक्स हम दोनों ना एक ही दिन सेम ऑर्फनेज के अंदर गए थे, तो हम प्रैक्टिकली ब्रदर्स हैं, हम लगभग 15 सालों से साथ रहते हैं। इतने में वॉरेन शाह ताली बजाता है और कहता है मैंने बोला था इंट्रोड्यूस करो, ये नहीं बोला था कि पूरी अपनी जन्म कथा बता दो। और इतने में मैक्स बताता है कि जो हमारे बॉस थे ना वो हमारे ऑर्फनेज में आए थे जब हम 10 साल के थे। और ये बताता है मैं हूँ वॉरेन शाह, मैं हूँ 15 साल का, मैं डेरेक और मैक्स को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ लगभग 5 सालों से। यही बस यही बताना चाहता था। और हाँ सैली पार्क मैं तुमको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, आपसे बता रहा हूँ। तो बिल्ली कहती है अबे जा रे म्याऊ, और सैली कह रही होती है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हो शांति से। तो सैली उससे पूछती है तो तुम श्योर हो ना तुम ऑर्फनेज से भाग गए हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? लेकिन वो कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उस ऑर्फनेज से 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तुम मेरे लिए सैली पार्क। फिर बताती है मैं हूँ सैली पार्क, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, मेरी जो ग्रैंड माँ है वो यूएस में रहती है, उन्होंने मुझे अबैंडन कर दिया है, तो यहाँ पर मैं अकेली रहती हूँ। वॉरेन शाह कहते हैं मुझसे शादी कर लो। इतने में सैली कहती है अरे कम से कम सर तो हिला दिया अगर ऐसा कुछ फालतू बोलने वाला गधा। फिर बाद में ये बंदा पूछता है इलाई जंग से, वो पूछता है तो तू बता इलाई जंग कौन है तू, मतलब कौन है तू, नाम तो अभी पता ही नहीं है, हमें जानना है कि तू है कौन, तूने कैसी लाइफ जी है। फिर ये बंदा इस तरफ बैठा होता है, इधर से मुड़ता है और कहता है मैंने मेरे पापा को जान से मार दिया। क्या ये क्या कह रहा भाई? फिर इलाई अपनी स्टोरी बताता है कि मेरे पास एक मॉम हुआ करती थी और मेरे पापा भी हुआ करते थे, फिर पापा मेरी मम्मा को मारा करते थे, फिर मम्मा वहां से भाग गई थी और एक दिन यहाँ पर इसके पापा आ रहे होते हैं, ये बंदा ड्राइंग वगैरह कर रहा होता है और यहाँ पर वो उसकी नई मॉम ले आते हैं, मॉम के साथ साथ 2 नई बहनें भी ले आते हैं और उसके पापा कह रहे होते हैं अरे बेटा यहाँ बैठा क्या अपनी बहनों को हेलो हेलो कर। तो ये बंदा जैसे ही हाय करता है इतने में उसकी मॉम आती है और देखो चौटा मार देती है। फिर इलाई बताता है कि उसकी जो मॉम थी, स्टेप मॉम थी, वो उसे तब भी मारा करती थी जब वो उसकी बहनों से बात करता था और यहाँ पर वो उसे बहुत बुरी तरह मार रही होती है। और वो बताता है जब भी मेरे पापा मेरे आसपास नहीं होते थे वो मेरे को बहुत मारती थी, मैं बहुत ज्यादा ट्रबल में पड़ जाता था। और ये बंदी जब वो इलाई इतना छोटा था उस टाइम से कह रही थी कि लड़कियों के साथ अगर रहेगा तो बेबी हो जाएगा, उनसे दूर रहे। भाई साहब, और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा गिरा पड़ा है, इसके नाक से खून आ रहा है, इतना ज्यादा पीट रखा है और ये यही सोच रहा है और अगर मैंने खुद का नहीं कमाया तो भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे उसके पापा आए होते हैं और वो कह रहे होते हैं इलाई कहाँ पे? उसकी मॉम कह रही होती है कि वो टायर्ड है, सो चुका है, लेकिन फिर पता चलता है उसके पापा की डेथ हो जाती है। ओह माय गॉड। इलाई बता रहा होता है कि मेरे पापा की तबीयत खराब थी, वो मेरे बिना हेवन में चले। और यहाँ पर उसकी मॉम पीछे पीछे बात कर रही होती है इंश्योरेंस कंपनी से और यहाँ पर बच्चियां भूखी हैं, वो कह रही है जाओ जाओ खाना खा लो, लेकिन इंश्योरेंस के लिए बात कर रही होती है। और फिर बाद में जो इसकी स्टेप मॉम थी वो स्टेप डैड ले आते हैं। भाई साहब ये क्या कहानी है। और हम देखते हैं कि ये बंदा भी आके उसकी बच्चियों से अच्छे से मिल रहा है। इलाई बोलता है वो जो 4 लोग थे वो फैमिली की तरह रहने लग गए और मैंने ये भी सुना था कि वो कहते थे कि वो मतलब ये जो पापा है वो उनका रियल पापा, मतलब ये लोग पहले भी साथ रहा करते थे। और हम देखते हैं ये बेचारा बस डैड बोलता है और कह रहा होता है मेरे को बिहेव करना पड़ेगा जैसे जैसे ये लोग कह रहे हैं। और जैसे ही उसने डैड बोला था इस बंदे ने उसे बहुत चाटे मारे, बहुत। और इलाई कहता है कि मैं उन जैसा नहीं था। यहाँ पर उस बंदे ने उसे बहुत मारा है सिर्फ और सिर्फ डैड कहलाने के लिए। ये बंदा रो रहा है और हाथ जोड़ रखे हैं कि प्लीज मत मारो। इलाई को पता चल चुका था कि मैं उनकी फैमिली नहीं हूँ। अगले पैनल में ये लोग मस्त फैमिली की तरह रह रहे हैं, उसके पापा उनको फ्राइज खिला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं, थीम पार्क लेके जाने की बात कर रहे होते हैं और इसको एक छोटे से डब्बे के अंदर बंद कर रखा है। और ये बताता है इसीलिए मैं वहां से भाग गया, मैं इसलिए नहीं भागा था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे बुखार था, मैं इसलिए भागा क्योंकि मैं उन लोगों के साथ कभी खाना ही नहीं खा पाता था। वो लोग हमेशा मेरे से दूसरे कमरे में बैठ के खाना खाते थे और मैं उनको दूर से डिस्टेंस से देखता रहता था। और ये बंदा बिना कपड़ों के वहां से निकल जाता है।
जाता है और ये बोलता है जैसे मैं घर पे रहता था, जैसे मेरे को फील होता था वैसा सेम ही मुझे बाहर फील होने लगा। जैसे मैं अंदर मेरे को ठंड लगा करती थी वैसे ही मुझे बाहर लगती थी, जैसे मैं अंदर भूखा रहता था वैसे ही मैं बाहर रहता हूँ। हालांकि मैं बाहर थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबली रहने लग गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। और जो मेरी नई मॉम थी उन्होंने बोला कि मैंने मेरे डैडी को मार दिया। उन्होंने बोला कि वो मर गए क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे दिया। लोग पूछते हैं तो मतलब 5 सालों से तू ऐसे स्ट्रीट वगैरह पे रह रहा है, तू जिंदा कैसे अभी तक? तो ये बताता है कि अरे मैं होमलेस लोगों से लड़ लेता था, सबवे पे वहां पे रह लेता था। उसके बाद पता है तुम्हें, मैं एक वाइल्ड बोर से भी लड़ा था, बियर से भी लड़ा था। तो लोग कह रहे थे शुक्र है तू जिंदा तो है। और यही है मेरी स्टोरी स्ट्रीट लाइफ की, दी एंड। तो वॉरेन उससे पूछता है तो तुम्हारे पास कोई गुड मेमोरीज वगैरह भी है क्या? इलाई बताता है हाँ है ना, मेरे पास गुड मेमोरीज भी हैं। मेरे पास गुड मेमोरीज हैं हाइड एंड सीक की, मतलब लुकन छुपाई की, लुकम छुपाई। जो मेरी पहली मॉम थी वो मेरे साथ वो गेम कई बार खेला करती थी, वो घर से भागी थी उससे पहले। तो ये बताता है कि मेरी मॉम ने मुझे सिखाया था, मतलब बताया था कैसे खेलते हैं हाइड एंड सीक, लेकिन मैं किसी और के साथ कभी खेला नहीं हूँ। तो यहाँ पर सैली खड़ी होती है और कहती है चलो ठीक है फिर इस बार खेलते हैं। हाँ हाइड एंड सीक खेलते हैं, इलाई के साथ खेलते हैं, बहुत मजा आएगा इलाई जंग, बहुत ही मजा आएगा। तो वो पूछती है तूने कभी अपने दोस्तों के साथ नहीं खेला ना? हम खेलते हैं इस बार, बहुत मजा आएगा। फिर सारे लोग अग्री करने लग जाते हैं, वो खुश होते हैं, खेलेंगे। लेकिन ये बोलते हैं नहीं मैंने कभी नहीं खेला किसी के साथ और मुझे खेलना भी नहीं है सच में। बट वो लोग उस पर थोप के कहते हैं कि भाई आए मुझे नहीं पता, तो अब बहुत देर होगी मना करने के लिए, अब तू खेलेगा, जा बारी दे, हम चुप रहे हैं, 100 तक गिन ले और हम चुप रहे हैं। और वॉरेन चाहे यहाँ बैठ के सो रहा होता है और कह रहा होता है कि अरे यार तुम खेलो, मैं नहीं खेल रहा, मेरे को काउंट मी आउट, आई एम आउट, हैव फन गाइस। और यहाँ पर इलाई जंग नीचे लेट जाता है और कहता है मैंने भी कभी खेला नहीं हो, लेकिन ठीक है। फिर ये गिननी होती है, लेकिन ये पता नहीं क्या कहता है, ओली ऑक्सन फ्री, ओली ऑक्सन फ्री। हम देखते हैं यहाँ पर मैक्स मस्त छुपा हुआ है और ये एकदम से डर जाता है और यहाँ पर बिल्ली भी खेल रही है भाई, वो भी छुपी हुई होती है। और एकदम से ये बिल्ली को उठा के कह रहा होता है अरे जा तेरे चक्कर में मैं फंस जाऊंगा। बट बिल्ली क्या करती है, उसके आंख पे नाखून वगैरह मार देती है, मतलब नॉट आंख में, मतलब मुंह पे मार देती है। तो वो जोर से ऐसे करता है लगी ये सब कर रहा होता है। इतने में इलाई आता है और वो कहता है मुझे मिल गया तू, मुझे मिल गया। तो मैक्स कहता है अरे यार तूने तो मुझे ढूंढ लिया, चल ठीक है, मतलब मैं हूं ना जो पहला पकड़ा गया हूँ। और इतने में इसके मुंह पे पड़ता है बहुत गंदा मुक्का, बहुत ही गंदा मुक्का, और ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। इतने में पीछे से आता है ड्रैक और वो बंदा कह रहा होता है ये क्या हो गया है इलाई, क्या कर रहा है तू? और इलाई उसे रोते हुए कह रहा होता है यार तेरे को अच्छे से छुपना चाहिए था ना। और हम देखते हैं अगले सीन में वो दोनों को पूरी तरह मार मुर के लेके जा रहा होता है बाहर। भाई क्या था ये। और यहाँ पर सैली पार्क भी मस्त छुपी हुई है और वो बंदी भी बाहर आ रही होती है, सोच रही होती है कि मैं मस्त छुपी पड़ी हूँ, वो दोनों हार चुके हैं, मैं नहीं हारने वाली, देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पर ये बंदी देखती है और ये घबरा जाती है क्योंकि ये देखती है यहाँ पे मैक्स और डेरेक पड़े हुए बुरी हालत में। और इलाई उसके पीछे आके कहते हैं तुझे भी ढूंढ लिया। भाई साहब क्या था। और ये भाई ढूंढते ही बोल रहा होता है बाहर निकलो और पंच मार ही रहा होता है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर वो सैली पार्क के ऊपर मुंह पे हाथ रखता है और अपने मुंह पे मुक्का खा लेता है। कौन? वॉरेन चाय। और वॉरेन चाय कह रहा होता है सैली अपनी आंखें बंद कर। और वॉरेन कहता है कि अरे चलो शुक्र है कम से कम सैली पार्क ठीक है, लेकिन यार ये दोनों, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और फिर ये पूछता है कि मैं तेरे को मारूं उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या कर रहा है। तो ये कहता है मैं ये क्या गेम खेल रहा हूँ। तो सैली पार्क को समझ आता है रुको कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मॉम भी उसके साथ बहुत ज्यादा अब्यूज किया करती थी, जो रियल मॉम थी। सच में। और वॉरेन चाहे उसे बहुत तेज मुक्का मार देता है और कहता है बाहर निकल, जहाँ पर भी है तू बाहर निकल। वॉरेन चाहे कहता है तो मतलब जब भी तू ये चीजें कहता है तो तुझे मौका मिलता है लोगों को मारने का, सही बता। तो वो उसे रोक रही होती है सैली पार्क को, लेकिन ये बंदा कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई भी स्टोरी कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई भी सैली पार्क को मारने की कोशिश करेगी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये बंदा कहता है कि मैं प्रिटी श्योर हूँ, मेरे को पक्का यकीन है उस बंदे ने खुद मेरे को अपने मुंह पे मारने दिया है, मुझे बताना साइकोपाथ कल मेरे से तू लड़ा क्यों नहीं। तो ये उठता है और कहता है कि क्योंकि कुछ फायदा नहीं था तुमसे लड़के, मैं तुमसे क्यों लड़ता। इतने में वॉरेन चाहे उसको उकसा देता है और कहता है चलो ठीक है आज तू लड़, और अगर तू जीता तो तू जो भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तू यहाँ से दुम दबा के भाग जाएगा, तेरे को बता रहा हूँ मैं। तो वो कहता है अगर मैं जीतता हूँ तो मेरे को मिलेगा जो भी मैं चाहता हूँ। वॉरेन चाहे कहता है अरे हाँ मिलेगा, लेकिन वो मैटर नहीं करता क्योंकि तू वैसे भी पिटने वाला है। इतने में इलाई मुंह ऊपर करता है और कहता है सब तो मुझे लड़ना पड़ेगा। और उस दिन के बाद वॉरेन ने साफ साफ कह दिया था कि आज के बाद मैं कभी भी इलाई से नहीं लड़ूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं भाई इलाई के भी सेम निशान है जैसे गन पार्क के हमने देखे थे। और ये बंदा कहता है कि मेरे को सब मिलेगा ना जो मुझे चाहिए। और वॉरेन की एक लाइन होती है, वो कह रहा होता है क्योंकि मुझे फील हुआ था जैसे कि मैं एक बीस्ट के साथ फाइट कर रहा हूँ। भाई साहब। और ये लोग बिल्कुल शौक पड़े हैं सारे के सारे कि ये 15 साल का लड़का है, इसके बॉडी के ऊपर शॉट मतलब गन शॉट वाले निशान है, ये
क्या चक्कर है। और इतने में पीछे से वो लोग कह रहे होते हैं बॉस आपको हमारी हेल्प चाहिए। इलाई अटैक कर देता है और वोरन चाय कहता है हाँ मुझे लगता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे रोकने के लिए कहीं मैं साइकोपैथ को मार ना दूं। और इस बंदे ने बहुत गंदा पंच मारा होता है उसे। वोरन चाय कह रहा होता है आज तक मैंने 128 फाइट करी है, उनमें से सिर्फ एक फाइट हारा हूँ, 127 फाइट जीता हूँ मैं। और तुम्हें पता है मेरा एक निकनेम भी था, बेशक वो नाम थोड़ा क्रिंजी है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा इलाई को तोड़े जा रहा है और ये कहता है तुझे पता है वो मेरा नाम क्या था, ले मैं तेरे को मारूं। यहाँ पर वो मारते हुए कह रहा होता है मेरा नाम था गैंगडोंग्स माइटी वोरन चाय। वो बंदा कह रहा होता है कि इलाई बेशक तेरे में कितना ही दम हो लेकिन तेरे में 1% की भी टेक्निक नहीं है, आज तू मेरे से बहुत गंदा पिटने वाला है। और यहाँ पर इलाई कहता है कि आज अगर मैं हारा तो मेरे को वो नहीं मिलेगा ना, जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा ना। और ये बंदा सीधा उसके मुंह पे लात मार देता है और ये उछलते हुए कह रहा होता है कि हाँ मैं तेरे जैसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो सोचते हैं कि उनके अंदर एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है। तुझे पता है वो सारे लोग ये सारी चीजें क्यों सोचते हैं, क्योंकि उन सारे लोगों ने आज तक मेरे से लड़ाई नहीं करी। और अगले सीन में हम देखते हैं इलाई उसे देखता है और वोरन चाय हवा में टेढ़ा हो चुका है और इलाई ने उसे देख के जमीन पे मारा है। और ये सीन देखो तो सही भाई, क्या गंदा जमीन पे देख के मारा है। और वोरन चाय गिरते ही कहता है तू क्या शुरू से मेरे जोहानसन को मारना चाहता था, मेरे छोटे चेतन को? यार शिट, अगर मेरा इतना बड़ा नहीं होता तो शायद आज मैं नहीं ऐसे नहीं गिर पाता तू मुझे। और ये भाई लिटरली अपने उस पार्ट को पकड़े हुए आ रहा है और कहता है तो तुझे ऐसे खेलना है ना, हाँ डर्टी वे में खेलना है। और ये दोनों लिटरली आमने सामने पंच मार देते हैं और वोरन कह रहा होता है तो तुझे अब आमने सामने खेलना है, तुझे पंच से पंच खेलना है, चल ठीक है तू मार। और ये बंदा उसकी नोज पे मार रहा होता है लेकिन इलाई ने लिटरली उसकी आंखों को टारगेट किया था और मारा नहीं, शुक्र है बस पकड़ा था। और ये बंदा पूरी तरह चिल्लाता है कि हाँ मेरी आंखें मेरी आंखें। इतने में वो उसकी टी शर्ट को पकड़ता है, बाहर निकालता है, उसकी टी शर्ट को हैंडकफ बना के उसके हाथ पे बांधता है और अपनी नीज से लिटरली उसके मुंह पे भाई बहुत बुरी तरह मार देता है। और वोरन कह रहा होता है आज तक मैंने ऐसी फाइट नहीं देखी, ये कोई मिडिल स्कूल स्टूडेंट की फाइट नहीं है। लेकिन ये कह रहा होता है मैं अभी भी हारूंगा नहीं। और ये बंदा आंखों से आंसू निकालते हुए कह रहा होता है मुझे जीतना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगले सीन में हम देखते हैं इलाई तो भाई पागल हो चुका है। वो बंदा एक डब्बा उठाता है, उससे बस मारने वाला होता है वोरन चाय पे। और उस दिन पहली बार वोरन चाय इतना डरा और उसने पहली बार ऐसे इंसान को देखा जो सच में उसको मारना चाहता था। इस बंदे की इतनी गंदी फटी पड़ी है, जस्ट डोंट आस्क। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं इलाई को रोका है इन दोनों ने साथ में। पहले मैक्स और डेरेक दोनों रोक रहे होते हैं लेकिन ये बंदा लिटरली किसी के बस में नहीं आ रहा होता है। और ये बंदा भाई बिल्कुल गुस्से में कह रहा होता है मैं तेरे को सोचने नहीं दे सकता कि मैं कमजोर हूँ, अगर मैंने ऐसा सोचने दिया तो मैं बहुत दिक्कत में पड़ जाऊंगा। लेकिन वो लोग उसे रोक रहे होते हैं, कह रहे होते हैं भगवान के लिए से माफ कर दे, मार देगा क्या तू उसे जान से? दोस्तों को नहीं लड़ना चाहिए, हमारे जो बॉस है वो थोड़े से वीक है लेकिन नहीं ऐसे इसलिए इस रीजन की वजह से नहीं मारना चाहिए था। और ये बंदा भाई फाइट गिन रहा है, ये कहता है 129 फाइट्स 127 विंस और 2 हारा हूं मैं। फिर यहाँ पर सैली बहुत जोर से चिल्लाते हैं कि सारे के सारे बाहर चले जाओ मेरे घर से। और सिर्फ उसकी आवाज के चक्कर में ये सारे लोग लड़ना रोक दिए, मतलब इन लोगों ने लड़ाई सिर्फ उसकी आवाज की वजह से रोकी। और वो बंदी लिटरली फाइट तो रोकी हम देख सकते हैं इन लोगों को पनिशमेंट भी दे रखी है, हाथ ऊपर करके खड़ा करवा दिया है। ये लोग कह रहे होते हैं आफ्टर ऑल यार उसने प्लेस को ऑन कर रखा था, या तो वो हर वे था वरना हाईवे था। लेकिन इससे हमें ये तो पता चलता है कि इलाई जंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये बंदी उन पे चिल्ला रही होती है कि तुम लोग लड़ रहे हो जस्ट बिकॉज तुम मेरे को चाहते हो, तुम मेरे चक्कर में इतनी बुरी तरह लड़ रहे हो, नहीं ये सब नहीं होने दूंगा। इलाई कहते हैं नहीं यार मेरे को जो चाहिए वो तू नहीं है, मेरे को तू नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ तेरी यूनिफॉर्म चाहिए, मेरे को सिर्फ वो पहन के देखनी और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को ट्राई करना है और देखना है कि एक मिडिल स्कूल कैसा होता है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। और ये सुनते ही सारे लोग शॉक हो जाते हैं और ये दोनों बात कर रहे होते हैं। ये कहते हैं अच्छा हाँ तू तो निकल गया था ना घर से, क्या हाइड एंड सीक खेला है भाई तूने, तू हमारी जान ले ले मोथा। लेकिन वो लोग इससे पूछते हैं अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें मारा ही करती थी तो तुम्हें क्या मजा आता था खेलने में? तो ये बोलता है एक्चुअली कम से कम वो मुझे ढूंढा तो करती थी, इसी कारण की वजह से ढूंढा करती थी तो मुझे अच्छा लगता था। और इतने में हम देखते हैं कि वोरन चाहे उसके ऊपर ऐसे जैकेट डाल देता है और कहता है तू ये वाली रख ले, वैसे भी मेरे पास कोई मॉम नहीं है। और मेरी बात सुन, मैं तेरे से हारा नहीं हूँ, समझ रहा है, इसको ड्रॉ बोलूंगा मैं। 129 मैचेस 1 डिफीटेड एंड 1 ड्रॉ, ठीक है। और यहाँ पर मैक्स उससे पूछता है लेकिन तेरे शरीर पे इतने सारे निशान वगैरह कैसे है? तो ये बताता है कि निशान, अरे वो सारे तो पता नहीं वो जो गन के बाहर शैपनल सा लगा होता है ना वो उससे पड़े थे मेरे, और मेरे गोली भी तभी लगी थी जब मैं एक वाइल्ड बोर से लड़ रहा था, बताया ना मैंने तुम्हें, एक भालू से लड़ रहा था मैं। तो वोरन कह रहा होता है अब समझ रहा है, तभी मैं उसको हरा नहीं पा रहा था। यार ये बंदा सरवाइव कर चुका है गन शॉट को, मैं उसे क्या ही मार पाऊंगा। और वो रात यहाँ पर खत्म होने वाली है। और अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग बहुत मजे कर रहे होते हैं उसके टब में, सैली के घर के टब में। और यहाँ पर वो सारे लोग बात कर रहे होते
होते हैं, अरे बाप रे इलाई का जॉनसन देखो तो सही, वो बहुत बड़ा है। वॉरेन कह रहा होता है अबे साइज डजंट मैटर पागलो। और यहाँ पर बाहर सैली पार्क खड़ी होती है और ये लोग कह रहे होते हैं अरे जल्दी आ जाना, टब में पानी है वो ठंडा हो जाएगा, उससे पहले आ जा। लेकिन उसके बाद कुल मिला के इसका घर थोड़ा सा वॉर्म हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉरेन इलाई को कह रहा होता है सैली के कमरे में मत चला जाइए, तो ये कहते हैं नहीं नहीं मैं अगर लड़की के कमरे में गया तो ट्रबल में पड़ जाऊंगा। बिल्ली कह रही होती है म्याऊ। लेकिन इनका घर आखिरकार घर बन चुका है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसे ये बंदा कह रहा होता है वॉरेन शाय को पकड़ने के लिए एक बंदे को भेज रखा है इसने, बट वो बंदा कह रहा होता है मुझे वॉरेन शाय तो नहीं मिला लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त मिल गए। तो ये कह रही होती है मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ पागल आदमी। बट ये बंदा मान नहीं रहा होता है, लेकिन इसका दोस्त कहता है मुझे पता है कि एक आदमी को एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। वो पैसे निकाल के दे ही रहा होता है, इतने में ये बंदा उसका मुंह तोड़ देता है और कहता है कि सबकी जान तो मैं ले लूंगा। बट यहाँ पर आ जाता है इलाई जंग। वो कह रहा होता है सैली मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं क्या करूँ। और यहाँ पर जब ये आता है तो ये सोचता है क्या ये वॉरेन शाय है, और ये बंदा देख लेता है उसकी जैकेट पे भी वॉरेन शाय लिखा होता है। तो वो कहता है हाँ ये तो पक्का वॉरेन शाय। और ये आके एकदम से उसकी कॉलर ही पकड़ लेता है और कहता है तूने हमारे ग्रुप के साथ कैसे कैसे खिलवाड़ किया, कैसे मजाक किया। लेकिन इलाई गुस्सा हो जाता है, कहता है तू क्या घूर रहा है बे, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। और भाई लिटरली उसका नेकलेस पकड़ता है और नेकलेस के साथ उसको घुमा के दे के मारता है। यही सेम सीन हमने देखा था कि वो जो अंकल्स एग्जीक्यूटिव हैं कौन से हॉस्टल वाले, उन लोगों ने सेम तरीके से डैनियल पार्क को मारा था। और ये बंदा कहता है तुम लोगों को नेकलेस नहीं पहनना चाहिए एक फाइट के अंदर, वरना तुम लोग बहुत बड़े ट्रबल में पड़ जाओगे। और ये बंदा कहता है ये कोई लड़ाई नहीं, और भाई आके अटैक करता है। बट इलाई वापस उसकी आंख में उंगली देता है, धड़ाधड़ मारता है। पीछे से एक बंदा आता है, वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इलाई किसी को छोड़ ही रहा होता, बहुत तोड़ता है। और हम देखते हैं ये बंदा उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और ये बंदा 4 लोगों को यहीं के यहीं बढ़िया तोड़ चुका है। ये बंदा तो इम्प्रेस हो चुका है, ये कह रहा होता है तुम बहुत कूल हो। लड़की कह रही होती थैंक यू, और ये एकदम से कहता है मुझे क्या घूर रहा है तू, तेरी ऐसी तैसी करूँ क्या। लेकिन वो लड़की कहती है बस रे पागल शांत हो जा। फिर सैली उन्हें बताती है कि अरे ये वॉरेन शाय नहीं है, तुम्हें पता नहीं है क्या, इसको हाय बोलो शांति से, इसका नाम इलाई जंग है, ये मेरे साथ रहता है। और इलाई कहता है मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग कहते हैं क्या। और यहाँ पर एक बहुत अजीब सी बट ये लाइन है कि शायद सैली सोच रही है या वॉरेन सोच रहा है, सैली सोच रही है मेरे हिसाब से। ये कहती है कि मैं आज भी इस चीज के बारे में सोचती हूँ, मुझे लगता है कि काश मैंने उन सारे दोस्तों को एक साथ ना मिलाया होता तो अच्छा होता। और इस बंदी का नाम है हैदर, ये बंदी क्लासमेट है सैली पार्क की। ये बंदी आते ही खुशी खुशी मिल रही होती है और ये कह रही होती है तू तो वही ना जो पहली बार मिलने आया था। सैली फिर इंट्रोड्यूस कर रही होती है इस बंदे को इलाई जंग से। इतने में ये कहता है नहीं 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 मैं खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे दूंगा। और ये आके कहता है मेरा नाम है ओली वैंग, कैसे हो आप। और सैली की एक और लाइन यहाँ पर होती है अगर मैं उन सबको नहीं मिलाती तो शायद ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं होती। ओली वैंग ये है बंदा, अच्छा ठीक 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 ठीक। इलाई जंग और यहाँ पर सारे के सारे लोग बढ़िया खाना खुना खा रहे होते हैं, जिसके अंदर ओली और ये हैदर जो लड़की का नाम था वो सब भी आने लग गए हैं। यहाँ पर लिटरली इलाई जंग ने यहाँ पर एक कारपेंटर की तरह ये चीज बनाई है, टेबल बनाई है। तो जब लोग इससे पूछते हैं कि तूने कहाँ से सीखा, तो ये बताता है जब मैं एक कारपेंटर के साथ रहता था तो उसी के साथ सीखा था मैंने ये सब। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी चीज ये है कि सैली कुछ भी खा नहीं रही होती और कह रही होती है मैं डाइट पर हूँ, लेकिन इसके पेट में से गुदड़ गुदड़ आवाज आ रही है। और ये मन में सोच रही होती है कि जो भी पैसे ग्रैंडमा ने मुझे भेजे थे वो सारे खत्म हो गए। और बिल्ली भी सेम चीज कह रही होती है मुझे कोई भूख नहीं है भाई। और सैली ये सब सोच रही होती है और एकदम से पूछती है कि चलो ठीक है लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हो दोनों के दोनों बार बार। ओली तो बोल देता है कि वो इलाई को लाइक करता है इसलिए। और हैदर कह देती है नो रीजन, ऐसे ही इलाई को देखते हुए। वॉरेन शाय फिर बात कर रहा होता है सैली पार्क से और पूछ रहा होता है कि तुम खाना इसलिए नहीं खा रहे हो ना क्योंकि तुम्हारे पैसे खत्म हो चुके हैं। तो ये बंदा ये बता रहा होता है कि मैं कैसे भी पार्ट टाइम जॉब करूंगा और मतलब कुछ ना कुछ करके हम कुछ तो कर लेंगे, विल फिगर इट आउट। और इतने में यहाँ पर इलाई आता है और वो सारे के सारे पैसे उसे दे देता है और कहता है ये रहा तुम्हारा रेंट। ये बंदा पैसे लाया तो लाया कहाँ से। और लोग इससे क्वेश्चन पूछे, इतने में तो इलाई क्या करता है उसके ऐसे पैसे ऐसे रख देता है और ये कह रहा होता है भाई ये कहाँ से सीखा, ये भी कारपेंटर से सीखा है क्या तूने। बट सीरियसली वो लोग पूछ रहे होते हैं इलाई ने ये पैसे कमाए तो कमाए कैसे। और यहाँ पे ओली वैंग उसे देख के बहुत खुश हो रहा था, पता नहीं क्यों। ओली इतना ज्यादा प्रभावित था अपने इलाई जंग से, वो बंदा पीछे पीछे चला जाता है और बोलता है कि इलाई मेरे को भी पैसे कमाने हैं, तू कहाँ से मतलब क्या करता है, प्लीज मुझे सीक्रेट बताना। तो इलाई कहता है तेरा घर गुर है, तू ये सब क्यों कर रहा है। तो ओली सिंपल चीज ये बताता है कि वो लोग मुझे बार बार परेशान करते हैं कि पढ़ पढ़ पढ़, मुझे नहीं पढ़ना यार, मुझे तू बहुत कूल लगता है, क्या तू मुझे बता सकता है तू ये सारी चीजें कैसे और कहाँ से कर रहा है और पैसे कहाँ से ला रहा है। तो इलाई कहता है अच्छा चलो ठीक है बता देता हूँ। और इलाई एकदम से सीजर निकालता है और ये बंदा डर जाता है
है, क्या तू लोगों को मारता मुरता है क्या? बट ईलाई क्या करता है, वो जो कार्गो ट्रक होते हैं उन सब के वो ऐसे लॉक खोल देता है सीजर के थ्रू और उसमें से पैसे या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो निकाल लेता है। और ईलाई इस बार यहाँ से एक SD कार्ड निकालता है जो है ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी के ऊपर, पता नहीं किस चीज के ऊपर, और वो ये बंदा सीधा मुंह में लेता है और कहता है ये मेरा भगवान है, कितना मस्त काम कर रहा है, और वो एकदम से च्यू कर देता है उस SD कार्ड को, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर ईलाई ने दुनिया भर के पैसे लाके सैली के पास रख दिए और ये सारे लोग बहुत खुश हैं ईलाई से। ये सब सोच रहे होते हैं ये पैसे कमाता तो कमाता कैसे है। इतने में हम देखते हैं ओली कहता है कि मुझे भी पता है पैसे कैसे कमानी है, मैं हेल्प करूं। तो ये सारे लोग इसके पीछे पीछे चले जाते हैं और एकदम से ये लोग इसे बुरी तरह मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अबे हमें पैसे कमाने थे, ये क्या तरीका है, ये क्या कर रहा है तू। इतने में ये बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, हमें पैसे कमाने हैं तो ये करना ही पड़ेगा यार, हमें चोरी करनी पड़ेगी। और ये बंदा किसी के घर पे ले आया इन लोगों को और ये कह रहा होता है कि जो पेरेंट्स वगैरह वो नहीं है घर पे और जो इनका बच्चा था वो भी गया हुआ है अकेडमी। तो वो लोग सोच रहे होते हैं इस बंदे को इतना सब कुछ पता तो पता कैसे है। इतने में ईलाई पीछे से आता है और कहता है मैं साथ हूँ, मेरे को ठीक लगा ये आइडिया। और ये बंदा रोने लग जाता है और खुश हो जाता है कि ईलाई ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मजा आ गया। और ईलाई बताता है कि बिना पैसे के सैली को बहुत दिक्कत होने वाली है, मुझे लगता है कि जो ये काम नहीं कर रहा है वो अपने घर जाए, ऐसी तैसी कराए, हमें क्या करना है। और इतने में ये सारे लोग सोचने लग जाते हैं कि अरे यार हम करे तो करे क्या। यहाँ पर वॉरेन कह रहा होता है मेरे को चोरी से सख्त नफरत है, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा दिक्कत है कि सैली को भूख लगे और वो कुछ खा भी ना पाए। मैं करूंगा, मैं चोरी भी करूंगा। ये लोग बहुत छोटे थे, इनके पास पैसे वगैरह थे नहीं और ये लोग अपने आप को बस दिलासा दे रहे थे और कह रहे थे कि हमारे पास कोई और तरीका भी नहीं है, ना ही चॉइस है। लेकिन सच तो ये था ये लोग बहुत डेस्परेट थे और ये लोग एक्सक्यूज बना रहे थे इनके एक्शंस के लिए। और ये लोग चले जाते हैं उस रूम के अंदर और ढूंढने लग जाते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ऐसा सब सोच के। बट यहाँ पर वॉरेन के दिमाग में कुछ अजीब चीजें चल रही होती है कि मतलब ठीक है हम जो कर रहे थे नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं है, सब समझ आता है, लेकिन आज मैं सच में एक क्राइम कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ। और इतने में ये गेट खोलता है और यहाँ पर ये बंदा ओली वैंग बहुत सारा सोना चांदी लेके खड़ा होता है, कहता है ये देखो पैसा ही पैसा होगा। और इतने में ईलाई उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है कि ये बढ़िया बंदा है यार, ये बहुत सारी सही चीजें करता है। और ये लोग इन सारी खुशियों से दुख से गुजर ही रहे थे, इतने में आवाज आती है और गेट खुल चुका है मेन डोर और यहाँ पर इस घर के ओनर आ चुके हैं। और यहाँ पर ये लोग सोचने लग जाते हैं कि शायद ये लोग गेट खुला छोड़ के जा चुके हैं, मतलब इनको नहीं लग रहा कि कोई चोरी वोरी हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है। और ये लोग यहाँ पर मस्त अपने कपड़े वगैरह चेंज कर रहे होते हैं और ये लोग छुपे पड़े हैं। हम इतने में वॉरेन कहता है तूने बोला था कोई भी नहीं आने वाला, क्या चक्कर है यहाँ पे, ये लोग कैसे आ गए। लेकिन ठीक है कोई नहीं, अभी छुपे रहो, हम चलते हैं। इन लोगों ने कम्प्लीटली ये सोच लिया था कि गेट ये खुला छोड़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई चोर चुराया है। अब वॉरेन चाय कह रहा है कि यहाँ से हमको कैसे भी निकलना है जब ये लोग नहीं देख रहे हैं। और ये आदमी वॉरेन चाय को देख लेता है और सीधा उसके मुंह पर डंडा मारता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलेगा कोई घर में घुसा है। और ये बंदा लिटरली उसको मारे जा रहा था और इतने में सारे लोग बाहर आ जाते हैं और वो रोक रहे होते हैं कि सर उसके सर पे मत मारो, सर उसके सर पे मत मारो। इतने में ये कहता है पुलिस को बुला, पुलिस को बुला। अपनी बीबी को कह रहा होता है, अपनी जानू को कह रहा होता है, वाइफ को कह रहा होता है। और यहाँ पर एकदम से ओली वैंग इस बंदे को पीछे से पकड़ लेता है और ये बंदा कह रहा होता है सबके सब लोग भागो भागो, मैं उसे पकड़ के रखता हूँ। और ये बंदा क्या करता है, वो जो बुढ़े अंकल थे वो लिटरली उसको दीवार के सारे ऐसे दे के मारते हैं, उसका खोपड़ा फोड़ देते हैं और फोड़ के कहते हैं अरे सुश्री के तुम अभी छोटे छोटे बालक हो, तुम मेरे से छेड़ लोगे क्या, तुम मेरे से छेड़ लोगे। बट एकदम से ये देखता है कि ये क्या चक्कर है बेटा, तू क्या कर रहा है यहाँ पे। और ये और कोई नहीं है, ये ओली वैंग जस्ट ईलाई जेंग से एक्नॉलेज होने के लिए, मतलब उससे तारीफ लेने के लिए सारे के सारे बॉयज को अपने ही घर पे ले आया था, वहीं पे चोरी करने के लिए ले आया। और इस चीज के बारे में लिटरली किसी को भी नहीं पता था। अबे यार ये क्या था, फुद्दू बालक है यार, मतलब बालकों में सबसे गंदा यही बालक है यार। यहाँ पर उसके पापा बहुत जोर जोर से गुस्से में चिल्लाए जा रहे थे और एकदम से पता नहीं ओली को क्या होता है, वो कहता है कि यहाँ पर ईलाई है, मेरे को देख रहा है, वो चिल्लाओ मत। और ये बंदा लिटरली अपने बाप के मुंह पे मुक्का मार देता है और कहता है भागो भागो सब भागो, मैं आ गया, भागो भागो सब भागो। मैं ईलाई को प्राउड फील करवाऊंगा, मैं ईलाई को पक्का प्राउड फील करवाऊंगा। फिर जब ये लोग पहुंच जाते हैं तो वॉरेन इसको बहुत गंदा मार रहा होता है कि ये क्या किया है तूने, अपने घर पे रोब करवा रहा था यार, तू तो आदमी भी नहीं है, क्या कर रहा है तू। और ओली इस पे चिल्ला के बोलता है तू है कौन बे, मेरे को जज करने वाला है, कौन है तू। सैली इस प्लेस को ऑन करती है, ईलाई यहाँ पर खाना खुना लाता है, पैसे लाता है, तू क्या कर रहा है। व्हाट डिड यू ब्रिंग टू द टेबल सो फार, बता मुझे। तूने बोला था तू सैली को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन सारी तेरी ब्ला 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 बड़ी बड़ी बातें कैसे उसको प्रोटेक्ट करेंगी, बता ना मुझे। तुम लोग एक दूसरे को समझते हो लेकिन मुझे क्यों नहीं समझते हो। फिर ये बताता है कि
ये बंदा बिल्कुल सफोकेट हो चुका है अपने घर पे, क्योंकि वो सारे लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ पढ़ पढ़। अरे भाई नहीं पढ़ना मुझे भाई, मेरे को बांध रखा है इन लोगों ने चेन में, ऐसा लगता है कि मैं फंसा पड़ा हूँ। तुम लोगों को देख के मेरे को इतनी जेलसी होती थी, बस पूछो मत। एटलीस्ट तुम सारे लोग फ्री तो हो। और मैं विश करता हूँ काश मैं भी एक ऑर्फन होता, एक अनाथ होता। और ये चीज इतना खुश होकर बोल रहा होता है और इतने में वोरन उस पर जोर से चिल्लाता है, बट ईलाई कहता है चलो छोड़ो, कोई नहीं, छोड़ो छोड़ो जो भी है। ओली कम से कम ट्राई तो कर रहा था जिंदगी जीने की कैसे भी। बट ओली मेरी बात सुन, तेरे को अब तेरे घर जाना चाहिए। और ओली कहता है क्या ईलाई क्या हो गया तुझे यार, तू डिसअपॉइंट तो नहीं है मेरे में, लेकिन ये क्या है ईलाई, तू ही तो है जो मेरे पास है। और अगले सीन में हम देखते हैं कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं चैट पे किसी लड़की से, और ये लोग कह रहे होते हैं कि वो लड़की से पढ़ाने आएगी, पता नहीं क्या करने आएगी, क्या करने आ रही है। और ये बच्चे होते हैं तीन, ये बात कर रहे होते हैं कि वो लड़की घर पे आएगी, पैसे तो नहीं लेगी। अरे क्या सीन है। और फिर ये बंदी उसको अपनी फोटो भेज देती है, और ये और कोई नहीं होती, हैदर होती है। कम से कम लग तो हैदर ही रही है। इतने में खुश हो रहे होते हैं। फिर इनके घर के बाहर डिंग डोंग बजती है, और यहाँ पर हैदर नहीं होता, यहाँ पर होता है ओली वैंग। और ये बुरी तरह बच्चों को मारता है और कहता है आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं। फिर ये बंदा क्या करता है, इन सबको कह देता है कि तुम क्या बोलोगे, तुम ये बोलोगे अपने घर पे कि नेबर्स आए चोरी करके चलेगा, हमें नहीं पता ज्वेलरी कहाँ है, हमें कुछ भी नहीं पता। और अगर तुमने बता दिया तो हम तुम्हारे मम्मी पापा को बता देंगे कि तुम लड़कियों से बात कर रहे थे, ठीक है, समझ में आया क्या, ठीक है, नहीं क्या। और फिर ये बंदा यहाँ पर से इतनी सारी रोबरी कर लेता है, मतलब सोना चांदी सब चुरा लेता है, और ये जाके ये सारी की सारी चीजें दे देता है ईलाई जंग को, एली जंग को। और ये बंदा कह रहा होता है मैं पैसे लाया ना, मैं रह सकता हूँ ना यहाँ पे, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ ना, मैं तेरे जैसा बन सकता हूँ ना। ईलाई कहता है तुझे मेरे जैसा क्यों बनना है, मुझे बता दो। और ये बताता है क्योंकि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, इसलिए बनना है मुझे। ओली कहता है क्या? ईलाई कहता है क्योंकि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अगर इनकेस तुझे पता नहीं है तो मैं इस स्ट्रीट पे वो सारा काम भी करता था जो लोग मुझे कहते थे, और लिटरली इसी स्ट्रीट पे किया करता। लोग मुझे कहा करते थे गाड़ी के सामने कूद जा, मैं कूद जाता था, और वो बंदे क्या करते थे, मुझे पैसे दे देते थे बेशक कितनी चोट लगी, और कहते थे किसी को बताना मत। और वो सारे पैसे ले लेता था जो बंदा मेरे को कुदवा रहा था। उसके बाद में मैं रिकवर हुआ नहीं हुआ, मुझे लाइन में खड़ा होना होता था, और मेरे को फोन्स वगैरह खरीदने होते थे टाइम से पहले, और वो सारे फोन्स मेरे को ले जाके उनको देने होते थे, और फिर वो लोग उन फोन्स को और महंगे दामों पे बेच दिया करते थे। मैंने लिटरली भीख तक मांगी है सबवेज पे, और मैंने प्रिटेंड किया है कि मैं चल नहीं सकता था, और अगर मैंने अपना कोटा पूरा नहीं किया होता था तो लोग मेरे को इतना गंदा मारते थे कि बस पूछो मत। इसलिए मैं तेरे से वापस पूछना चाहता हूँ, क्या तू सच में मेरे जैसा बनना चाहता है? और ये बंदा रोते हुए कहता है हाँ मैं बनना चाहता हूँ, काश मैं तेरे साथ होता, मैं तेरे साथ गाड़ी के सामने कूद जाता, भीख मांगता, सब करता, और मैं तेरे जैसा बनता। ईलाई जंग मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मतलब प्यार तो नहीं करता, बट हाँ ये सारी चीजें कह रहा होता है। और इतने में यहाँ आवाज आती है कि अच्छा तो यहाँ पर एक सजेशन है, क्या हो अगर हम सारे एक हो जाते हैं। और ये बंदा है बहुत मोटा गैंगस्टर, और ये अपने दो दोस्तों के साथ आ रहा होता है, और इस ग्रुप का नाम है बैकडोर। और यहाँ पर ये बंदा आके ईलाई जंग के सामने खड़ा हो गया और कह रहा होता है वे तू तो माइटी वॉरेन शाह है ना गैंगडम का, तेरी यूनिफॉर्म तो यही बता रही है। इतने में ईलाई जंग उसके मुंह पे धड़ाके से मुक्का मार देता है, और सारे लोग यहाँ पर शौक है। ईलाई कहता है मेरे को क्या देख रहा है चादर मौत। इतने में उसका हाथ पकड़ता है और कहता है आहा जैसा मैंने सोचा था वैसा ही है। और ईलाई उसे देख के शौक था। ये कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता तू वो है या नहीं है, लेकिन अभी के लिए तू ही मेरा वॉरेन शाह है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर वो जो अंकल्स है, मतलब ड्रेक और ये जो बंदे हैं, ये लोग सैली और हैदर के आंखों पर हाथ लगा के खड़े हैं, और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ आ चुकी है, और यहाँ पर होने वाली है बहुत ही ज्यादा गंदी लड़ाई। और यहाँ पर स्टार्ट होती है इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई। सबसे पहले ये डैरियस नाम का बंदा ये इसको लिटरली जमीन पे देख के मारता है, और ईलाई के नाक से काला खून आने लग जाता है। काला इसलिए क्योंकि वो रोड पे पड़ा रहता था, वो सुअर है। पता नहीं क्यों काला खून है, पता नहीं। और ये बंदा उसको अजीब अजीब चीजें कह रहा होता है कि अरे ओए जब तू पिट पुट के हिट लेगा ना तो तू व्हील चेयर पे खड़ा होगा। और यहाँ पर ओली वैंग उस पे चिल्ला रहा होता है तू क्या कर रहा है ईलाई के साथ, लेकिन ये कहता है अबे अगला तू ही टेंशन क्यों ले रहा है। पीछे से लोग कहते हैं डैरियस पीछे देख, और इतने में ईलाई उसके मुंह को ऐसे पकड़ता है कुत्तों की तरह, पूछो मत। और डैरियस उसके मुंह पे बहुत गंदा पंच मारता है भाई, सपाटा रपाटा चपाटा पता नहीं क्या था, लेकिन बहुत तगड़ा था। और ये कहता है अबे नील परी तू तो बहुत रोमांटिक है, पीछे से चिपक रही है, ले मैं भी। और वो बंदा सामने से उसे हक कर लेता है, और हक करते ही उसका कचुम्बर निकाल
खोल देता है भाई, क्रंच क्रंच आवाज आ रही होती है और उसको पकड़ के कहता है देख रहा है मैं भी परियों से बहुत प्यार करता हूँ। इतने में ईलाई उसके नाक पे चटाचट सटासट मुक्का नहीं था फेस मारता है और ये बंदा मुक्का मारता है, बट ईलाई रुक नहीं रहा है। वो बंदा लिटरली एल्बो मारता है पीछे से और भाई एक नी मारता है उसके मुंह पे और ये कहता है अबे यार तू तो नहीं मानेगा है, तेरे को मारूं। इतने में ईलाई लिटरली उसके कंधे पे काट लेता है भाई, बुरी तरह काट लिया, जोर से चिल्ला रहा है क्या मार दिया रे। इतने में उसको पकड़ता है और कहता है मैं अभी तेरे से आराम से लड़ रहा था लेकिन तू बढ़िया नहीं है, और वो उसको जमीन पे पटक के मारता है। उसको मारने के लिए एक पंच मारता है, फिर आगे बढ़ रहा होता है। इतने में ईलाई उसका नेकलेस पकड़ लेता है और कहता है अबे तुझे किसने बोला कि तू फाइट के अंदर एक नेकलेस पहन सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने देखा था कि कैसे डैनियल पार्क को उस एग्जीक्यूटिव ने, उस अंकल ने मारा था। ये सारी चीज ओली वैंग ने सीखी ईलाई जंग से, और ईलाई जंग ने पता नहीं किससे सीखी लेकिन बढ़िया था, और ओली वैंग से सीखी उसके सबॉर्डिनेट्स ने, मतलब उन अंकल्स ने, एग्जीक्यूटिव्स ने। मुझे ऐसा लगता, आप बताओ आपकी क्या राय है इस थ्योरी में। और ये बंदा उसका गला ऐसे घोट देता है और बुरी तरह दबा देता है, बुरी तरह भाई, बहुत बुरी तरह। और यहाँ पर सारे लोग शॉक हो चुके हैं। ओली खुश हो रहा होता है और ये बंदा उसके ऊपर चढ़ जाता है और दबा रखा है, और ये यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहा और ये बुरी तरह डर जाता है। और ये देखता है पहली बार अपनी आंखों में मौत का नंगा नाच, और इसकी इतनी फट जाती है कि ये बंदा लिटरली सुसु कर देता है अपनी पैंट में। और उस दिन के बाद ही बैक डोर मतलब डैरियस का ग्रुप बंद हो जाता है, और इसके दिमाग में एक बहुत गंदा ट्रॉमा पैदा हो जाता है जो अजीब था। और कहीं ना कहीं ये बंदा मुझे वो लग रहा है जो जिहो के साथ नहीं लड़ रहा था, ये बंदा वही डैरियस है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और वो फ्लावर फॉल हो चुका है और ये लोग कह रहे होते हैं ये बंदा मॉन्स्टर है, भाग लो। और ईलाई यहाँ पर स्टाइल में पिटा हुआ लेकिन हैंडसमली खड़ा होता है, और ओली पूरी तरह लाल टपका रहा है, कहता है यही मेरा ईलाई चैंक है। और अगले सीन में हम देखते हैं सैली जोर जोर से चिल्ला रही होती है वोरेन चाहे तू पागल आदमी, खड़ा होना, क्या हो गया तेरे को। इतने में ये कहता है रुक जा, और ये कहना तो चाहता था मेरे कान मत फाड़, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहता और सिली बोलता है और उसके गाल पे हाथ रख देता है, और ये बुरी तरह रो रही होती है। और ये कहता है तुझे पता है ना मैं कौन हूँ, मैं हूँ गैंगडोंग का माइटी वोरेन चाय। 129 मैचेस, 127 विन्स, 1 ड्रॉ एंड 1 डिफीटेड। भाई साहब +1 विन। इस बंदे ने इतने सारे लोगों को मारा है भाई, यकीनन ये बंदा बहुत पावरफुल है। और यहाँ पर ये लोग कह रहे थे अगर हम नहीं होते तू कभी कुछ भी नहीं कर पाता। और यहाँ पर हम देखते हैं वोरेन जोर से चिल्ला रहा होता है मॉन्स्टर है क्या तू। अच्छा, सैली पार्क इसकी पट्टी वगैरह कर रही होती है और ये कह रहा होता है सब ठीक है लेकिन ओह माय गॉड ये नहीं। और यहाँ पर वोरेन चाहे उसको घूरता ही रह जाता है और सैली कहती है बस बहुत हो गया, बस भगवान बचाए, तुम लोग लड़ते ही रहते हो। और ये बंदा मन मन में कह रहा होता है अरे ईलाई सुनना, अगली बार हम वहाँ पर टाइम पे जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम सैली को, इतने में सैली कहती है मैं तेरे वर्ड्स थॉट्स को भी समझ पा रही हूँ। और वहाँ से बिल्ली कहती है मियाऊ। और इधर हम देखते हैं हैदर आती है और वो कह रही होती है क्या मैं तुम्हारे वुंड्स को क्लीन कर दूं। और यहाँ पर जब वो उसके वुंड्स को क्लीन कर रही होती है, यहाँ हम देखते हैं इसके माथे के ऊपर एक एच बना हुआ होता है। और ये लोग हॉस्पिटल वगैरह जाने की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर सैली वोरेन की चेकअप कर रही है और हैदर ईलाई की चेकअप कर रही है, और ये दोनों लोग एक दूसरे का चेकअप कर रहे होते हैं। और यहाँ पर वोरेन कहता है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा फैमिली सा फील होता है जब हम ये सारी चीजें करते हैं, जब तू मेरे पे चिल्लाती है शैली। इतने में शैली कहती है अबे ओए हम कोई फैमिली वगैरह नहीं है, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। इतने में वोरेन चिल्लाता है कि अरे यार हाँ ये सही है, हम लोग फैमिली क्यों नहीं बन सकते, हमें फैमिली बनना चाहिए। और ये सारे लोग सुन के कह रहे होते हैं क्या कह रहा है ये। और ये बंदा खड़ा होकर कहता है मुझे तुम्हारे साथ फैमिली बनानी है तो बनानी है, बात खत्म। तो शैली कहती है अबे तू ऐसे कुछ भी थोड़ी बोल सकता है। और वो कहता है यहाँ पर मैं बिग ब्रदर हूँ, समझ आया, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ तुम सबका। ओए ईलाई तुझे कोई दिक्कत है तो अभी बोल दे, मैं तेरे को बता रहा हूँ। और ईलाई कहते हैं मुझे क्या दिक्कत है, तू रह सकता है, तू बिग ब्रदर रह सकता है, लेकिन अगर तू बिग ब्रदर है तो मैं डैड हूँ, डैड। और ये लोग कहते हैं अच्छा अगर ईलाई डैड है तो हम लोग अंकल हैं। और सैली कहती है अच्छा ये बात है, ठीक है तो फिर मैं मॉम। वोरेन कहता है मॉम, इस हिसाब से तो तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बनोगे। नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन ईलाई बोलता है अरे यार चलो ठीक है, हम एक नाम वगैरह रखते हैं, कूल सा नाम। और ये बोलता है मैंने इंग्लिश बोल सकता हूँ तो मैं हमारे जो नाम है उनका कोरियन में ट्रांसलेशन क्या होगा। एच का मतलब है ह्यून जैंग, मेरा कोरियन नाम एच से स्टार्ट होता है तो एच। सैली का एस, एल का लायन, मतलब ये जो बिल्ली है उसका नाम लायन है।
युंगू मतलब इस बंदे का नाम युंगू तो ई, इसका तांगू मतलब टी, और वोरन चाय का ओनिसियोक मतलब ओ। और ये पता नहीं कॉन्सिडेंस था या फिर फेट था, लेकिन ये जो इनिशियल इलाई ने स्पेल किए हैं वो बन रहा था हॉस्टल, और यहाँ से हॉस्टल पैदा होता है, बनता है, शुरू होता है। हैदर कहती है एक हॉस्टल, इसका मतलब शेल्टर होता है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये तो। और हैदर बताती है कि इलाई तुझे पता है वोरन का नाम कोरियन नाम ओ से स्टार्ट नहीं होता, डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। इतने में लोग इसे चुप करा देते हैं और कहते हैं हम सबको ये सारी चीज पता है, लेकिन इसको खुश होने दो, इसके इतने अच्छे मोमेंट्स को बिल्कुल खराब मत करो। और ये बंदा कह रहा होता है एप्पल ऐसी स्पेल होता है ना, APPLE, इसका मतलब आई फोंग होता है। और ये कहता है कम से कम यहाँ पर हम एक दूसरे को फैमिली बोलते हैं। हम लोग क्रू नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैमिली थे। और सैली बताती है कि पता नहीं मुझे याद नहीं है कब से मैं रोई नहीं हूँ डिनर के टाइम, बड़ा अच्छा लग रहा है। और पीछे ओली अकेला बैठा है, ये अकेला खा रहा होता है और ये कह रहा होता है मेरे बारे में क्या मैं इस फैमिली का पार्ट नहीं हूँ? मुझे भी तुम सब लोगों का फैमिली का पार्ट बनना है यार, क्या सीन है? ये कैट को भी तुम लोगों ने नाम दे दिया, मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा। ओ मतलब ओली होता है, ओली मेरा नाम होता है, क्या चक्कर है? और ये बंदा उनसे पूछता है मैंने पैसे भी कमाए, चोरी भी करी, लेकिन तुम लोग मुझे अपनी फैमिली में शामिल करना क्यों नहीं चाहते हो? और इलाई बताता है ये इसलिए क्योंकि तेरे पास एक फैमिली है जहाँ पर तू वापस जा सकता है, तेरे को किसी ने कभी भी अबेंडन नहीं किया। बट ओली ये सारी चीजें सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है ये क्या मतलब है? ये जो बिल्ली है इसका नाम भी तो रियान है, ये तेरी फैमिली है और फिर भी तू इस ग्रुप का हेड है, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या चक्कर है। और अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदा इसकी फटी पड़ी है, ये कहता है मैं सांस नहीं ले रहा, वो बंदा मेरे को नेकलेस दबा के मार देगा, ये मेरे को मार देगा। और यहाँ पर हम देखते हैं सारे लोग डरे पड़े हैं। एक बंदा इसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और ये और कोई नहीं होता, इलाई जंग होता है। पहले का इलाई बहुत हैंडसम था और ये कहता है इलाई जंग ऑफ हॉस्टल, क्या ये लोग नया क्रू है क्या? और यहाँ पर एक और बंदा खड़ा होता है और ये कहता है कि अगर मैं उस बंदे को मार देता हूँ तो क्या गैंग डोंग मेरा हो जाएगा? बता जल्दी बता। और ये मेरे हिसाब से तो जोहान से होंगे। फिर हैदर उसके सर पर हीना वाला टैटू लगा देते हैं या फिर मेहंदी या पता नहीं कुछ तो है, और ये बोलती है अभी जो स्कार है ना जब ये छुप जाए तो इस चीज को हटा देना। उसके बाद में हम देखते हैं इन सब ने H वाले टैटू बनवा लिए हैं और सब लोगों का प्लान तो यही था कि थोड़े दिन में हटा लेंगे, लेकिन इन सब का फिर मन नहीं हुआ और ये लोग चाहते थे कि हमेशा उनके साथ रहे, इसलिए उन्होंने इस चीज का टैटू करवा लिया। फिर सैली पार्क बताती है कि इस बंदी के पास एक दोस्त है, मतलब इसके पेरेंट्स की जब डेथ हुई थी उसके बाद ये बंदी अकेली रहा करती थी और इसके पास जो पहली बंदी आई थी वो थी सिर्फ ये हैदर, और ये आके इसके साथ रहा करती थी, इसके साथ रोया हंसा करती थी, खेला करती थी। इस बंदी के जो पेरेंट्स है वो लॉयर्स थे और ये बंदी एक क्लास प्रेसिडेंट थी जो सबको पसंद थी। फिर हम देखते हैं एक दिन हैदर देखती है कि अपना इलाई जंग किसी स्टोर में, कन्वीनियंस स्टोर या फिर समथिंग ऐसे कुछ, और वहाँ पे जाके चोरी करता है। इतने में यह आती है और कहती है कि अरे 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 ना 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 मना किया था ना, कुछ भी गलत नहीं करना। फिर ये स्टोर में जाती है, सब कुछ वापस कर देती है और वापस आकर कहती है मैंने मना किया था ना तेरे को चोरी नहीं करनी। फिर ये कहता है हाँ मैंने करी लेकिन अब नहीं करूंगी। और ये बंदी लिटरली इसके सर पे हाथ रखती है और कहती है मुझे पता है तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम एक अच्छे लड़के हो। और इसके मुंह पे भी हम एक प्यारा सा ब्लश देख सकते हैं और यहाँ पर सैली उसे घूर रही थी। और एक दिन की बात है जब हैदर सैली से पूछ रही थी कि तुम्हारी रिलेशनशिप इलाई के साथ कैसी है, तो वो बताते कि अरे वो बस फैमिली की तरह है। बट मन मन में ये सोचती है टू बी ऑनेस्ट मैं इलाई को बहुत लाइक करती हूँ। और फिर हम देखते हैं ये अपने घर पे सैली सबको इकट्ठा करती है और कहती है सुनो 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 मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। फिर ये बंदी एक बात पेश करती है सबके सामने, कहती है कि तुम इस चीज को समझो कि कैसे हमें ना और भी बहुत सारे लोगों को, मतलब जो रनवे लोग हैं, मतलब जो लोग घर से भाग चुके हैं, उन लोगों को यहाँ पर जगह देनी चाहिए, सबको बुला के लाना चाहिए और सबको मतलब कुछ रूम्स खाली है रखना चाहिए। जिस पर ये सारे लोग कहते हैं आइडिया तो बहुत अच्छा है लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उनके भागने के खुद कुछ रीजंस थे। वो क्या पता किसी चीज से भाग रहे हैं, घर पे नहीं रहना चाहते या फिर यहाँ से भी भाग जाए, उनका कुछ भरोसा नहीं है, उनके पीछे पुलिस वाले भी तो लगे हो सकते हैं। जिस पर सैली कहती है हाँ मतलब मुझे समझ आ रहा है लेकिन क्या करे। इतने में वॉरेन चाय कहते हैं इन सब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसे की, यहाँ पर हम अपना पेट नहीं पाल रहे हैं, उन सब लोगों का पेट कैसे पालेंगे। और यहाँ पर यही सारी बातें चल रही होती है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर इलाई जंग आता है और वो कहता है कि एक तरीका है जिससे हम कभी पुलिस से भी नहीं पकड़े जाएंगे और हमें पैसे भी मिल जाएंगे।
हमें एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे हम पैसे भी कमा पाए और हमें पुलिस भी ना पकड़े। और यहाँ पर गन कह रहा होता है, और मैं यहाँ पे थोड़े पैसों की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे पैसों की बात कर रहा हूँ। इतने पैसे कि वो लिटरली तुम्हारे सर के आगे यूं पगड़ी बन के बंध जाए। ये बताता है कि ये एक असाइनमेंट है सारे के सारे क्रू लीडर्स के लिए। तुम्हारे पास फाइटिंग स्किल से ज्यादा कुछ होना चाहिए। तुम्हारे पास होना चाहिए कि तुम 4 मेजर क्रू को रन कर सको, इतना गूदा होना चाहिए। और यहाँ पर जोहान सियोंग ने सब लोगों को तोड़ रखा है बुरी तरह। अब जोहान सियोंग ने गैंगडोंग की मांग कर ली है गनपाक से, और गनपाक कहता है कि अरे बेटा मुझे पता है तू बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू अभी इतना लायक हो गया। इतने में ये कहता है अरे तूने देखा ना यार गनपाक मैंने कैसे सबको तोड़ा है, फोड़ा है, तोड़ फोड़ के मरोड़ा है, तो मेरे को इतना तो हक होना चाहिए। और फिर जोहान कह रहा होता है मैं उस इलाई नाम के लड़के को मार दूंगा जिसने इस रेडियन जो भी नाम था इस लड़के का, जिसने भी इसे मारा है। फिर गनपाक खड़ा हो रहा होता है और कह रहा होता है कि चल ठीक है मैं हॉस्टल में देख के आता हूँ कि वो लड़के हैं कैसे। अगर वो ठीक नहीं हुए, अच्छे नहीं हुए, तो गोड डॉग आज से इंचार्ज हो जाएगा गैंगडोंग का। गैंगनाम के अंदर वर्कर्स हैं, गैंगसियो के अंदर बिग डील है, गैंग बुक के अंदर गोड डॉग है, और गैंगडोंग के अंदर बैकडोर है। मुझे तो लगा था कि मैंने 4 मेजर क्रूज को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन गैंगडोंग थोड़ा सा पीछे रह गया है, या फिर ये कहो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ चुका है। अब यहाँ पर गनपाक मस्त मसाज करवा रहा होता है इस डैरियस से, और गनपाक ये सोच रहा होता है पुलिस ने लोगों को पकड़ लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए और चेयरमैन चोई के लिए, इसलिए मुझे कुछ तो तरीका ढूंढना पड़ेगा कि मैं पैसे भी कमा लूं और कोई मुझे पकड़ भी ना पाए। इसकी आंखें तो देखो यार, जैक ली का बड़ा भाई बट उससे बहुत खूंखार और ताकतवर। और यहाँ कोई कह रहा होता है मुझे आंसर चाहिए। फिर हम देखते हैं इलाई जंग बता रहा होता है कि एक पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन को सेट करते हैं। ये लोग कहते हैं पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होती है। फिर ये बताता है पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे बट उनका कुछ भी कनेक्शन नहीं होगा ऊपर वाली ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब ऊपर वाले का कनेक्शन हो सकता है नीचे वाले से, लेकिन देयर इज नो चांस कि कोई भी नीचे वाला हायरार्की को तोड़ के ऊपर वाले से कांटेक्ट करे कभी। ये बताता है कि सबसे पहली चीज हमें पुलिस से दूर रहना है, और उस चीज के लिए हमें उन सारे लोगों से कनेक्टेड होने की जरूरत नहीं है, मतलब हमें डिसकनेक्टेड रहना है उन सबसे। और सेकंड चीज ये है कि हमें पैसा कमाना है ताकि हम अफोर्ड कर सके, अपनी लिविंग को चला सके, और उसके लिए हम कलेक्ट कर सकते हैं रेंट्स वगैरह उन लोगों से। और वो सारे लोग बेशक कुछ भी करें वो पैसा कमाने के लिए, हमें कोई मतलब नहीं, चाहे स्कैम करे, किसी को मारे, डाका डाले, कुछ भी करे, वी डोंट एफ केयर ब्रो। लेकिन वो सारे लोग वापस यहाँ पर आएंगे जहाँ पर उनकी एक रहने की जगह है, जैसे कि ये जगह घर है मेरे लिए। और यहाँ पर ये बंदा पागल हो जाता है, कहता है ये तो बहुत कूल है, ये तो काम कर जाएगा, जीनियस आइडिया है भाई। और ये खुश इस चीज के लिए हो रहा होता है कि यहाँ पर बहुत सारे और लड़के आएंगे जो इलाई की तरह होंगे। इतने में हैदर कहती है मैंने बोला था ना कोई क्राइम नहीं करना, तूने मुझे प्रॉमिस किया था ना ये सारी चीजें नहीं करेगा, क्या बकवास कर रहा है, तो कोई क्राइम नहीं करेगा। और ये भाई हाँ में हाँ मिला रहा होता है। और यहाँ पर ओली बहुत गुस्सा हो रहा है कि तू कर क्या रही है, तो ओली के साथ तू सारी चीज कैसे मना रही है, उससे पागल करेगी, चेंज क्यों कर रही है उसे। और ये बहुत गुस्सा हो जाता है। और इधर हैदर यहाँ पे ऐसा आराम से छुरी होती है, और अगले सीन में हम देखते हैं वॉरेन इन दोनों को देख रहा है और एकदम से साइड में देखता है तो सैली बहुत ही ज्यादा सैड लग रही है। और इतने में वॉरेन क्या करता है, मुंह नीचे करता है और बाहर चला जाता है। और ये बाहर नीचे गेट के बाहर खड़ा होकर यही सोच रहा होता है कि मुझे बहुत पहले से पता था कि सैली इलाई को लाइक करती है, और मैंने उसके चेहरे पे एक सैड लुक देखा, लेकिन मैं उसको कंफर्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं खुद को इस टाइम पे हेट कर रहा हूँ कि मैं उस पर चांस मार सकता हूँ। मुझे बहुत गंदा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बावड़ा हो जाऊंगा। और तू क्या कर रहा है यहाँ पे, निकलना गवार, तू कोई बैक डोर का है क्या, अवेंज लेने आया है, क्रू लीडर है, क्या है तू। मेरा वैसे ही दिन बहुत खराब चल रहा है, यहाँ से निकल जा। और मुझे तो लगता है तू हट, तू आ, जो पीछे खड़ा है ना तू आ मेरे पास। और ये लिटरली गन को कह रहा होता है मेरे से पहले तू लड़। और यहाँ पर गन बहुत सेक्सी लग रहा होता है, और ये कहता है बहुत टाइम बाद किसी ने मुझे फाइट के लिए बुलाया है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ओए गेट कीपर ऑफ हॉस्टल, तूने मुझे चैलेंज कर लिया सब में से है। इतने में जोहान कहता है तुमने मुझे बोला था तुम हैंडल करने दोगे मुझे, तो क्या सीन है ये, मैं हैंडल करूंगा यार, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। और ये फिर इलाई के लिए पूछने लग जाता है। इतने में ये कहता है अरे बाप रे तुम मारने आए हो, इसका मतलब ये है कि मैं चूज कर सकता हूँ मुझे किसके साथ लड़ना है। मुझे लगता है तुम दोनों कमजोर हो, इसलिए तू आ। और ये बंदा बुला देता है सीधा जेरी कॉन को, दी बाल्ड वन, बिग डील जेरी कॉन। ये बंदा 15 साल का है अभी। और गन इससे पूछता है तेरे को इतना टाइम कैसे लग गया है। फिर बाद में कुल मिला के ये बंदा बताता है कि मैं जेक किम की चाट रहा था। आई मीन ये इसने ऐसा नहीं बताया, ये सारी चीज जोहान सियोंग उसको टीज करने के चक्कर में कह रहा था। और ये कह रहा था मैंने उसकी एस को लिखने किया, वो एनस था। ये मुझे नहीं समझ आया क्या बकवास कर रहा था। बहुत अजीब सी बात करते हैं, बट ये कह रहे होते हैं कि तू जेक किम का चाटुमल है। और इतने में वॉरेन कहता है यार अजीब बात है, बच्चों की लड़ाई में इस मोटे बुद्धे इस भद्दे आदमी को क्यों लेके आ गए तुम लोग। और इतने में ये बंदा उसको सीधा मुंह पे पंच मार देता है और कहता है भद्दा होगा तेरा बाप है, मैं तुझे साइतामा दिखता हूँ क्या। इतने में कहता है भाई साहब साइतामा तो नहीं दिखता,
लेकिन तेरा पंच बहुत भारी है, लेकिन तू वन पंच मैन भी नहीं है। और ये बताता है इतना बुरा पंच मेरे को आज तक किसी ने नहीं मारा था जब से मेरे बाल बड़े हुए हैं। और इतने में कहते हैं तेरे तो बाल ही नहीं है रे टकले। फिर गन बताता है दुनिया के अंदर बहुत सारे मार्शल आर्ट्स हैं, जैसे कि जूडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव लर्नड। और ये बहुत ज़रूरी है और ये रियलिटी है कि कोई ना कोई तुमसे स्ट्रॉन्ग मिलेगा तुम्हें। और ये बंदा जोहान से पूछता है तो तुम्हें क्या लगता है कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? जोहान कहता है ये वाला स्टाइल है इसको मैं बहुत हेट करता हूँ, रो पावर वर्सेस रो पावर। और ये दोनों भाई दोनों के दोनों लगे पड़े हैं, बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे को मुक्के मारे जाते हैं। फिर गन जेरी कॉन के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये बंदा राइजिंग स्टार है बिग डील का, इसकी करंट एज ओनली 15 है, ये एक लीडर मटेरियल है, लेकिन इसके पास भी कुछ वीकनेसेस हैं। ये बंदा कभी भी बैक ऑफ नहीं करता, ये बंदा कभी भी डोज नहीं करता, 1 इंच मूव नहीं करता। लेकिन फिर भी ये बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है? इसकी ओवरवेलमिंग पावर की वजह से। और ये बंदा बहुत तोड़ मुक्के मारे जा रहा है उसको। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस बंदे के मुंह से इतना गंदा थूक आया बाहर, थूक प्लस खून। और जेरी कॉन भी अपने नाक से खून भगाते हुए कहता है अरे मेरे को कुछ नहीं हुआ बेटे। और ये बंदा लिटरली जेरी कॉन के टाटी पे तड़ा से मुक्का मार जाता है, लेकिन जेरी कॉन कम है भाई, सीधा उसके चिन पे मार देता है और काला खून निकाल देता है। और ये दोनों अजीब कुत्तों की तरह लड़ पड़े हैं, समझ ही नहीं आ रहा कौन पिट रहा है कौन जीत रहा है, लेकिन बहुत गंदा लड़ रहे हैं। और वॉरेन यही सोच रहा होता है कि अरे यार सारे दिनों में से आज क्यों मेरे को इस मोटे से लड़ना पड़ रहा है, इस मॉन्स्टर से, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं सकता। ऐसा लग रहा है मैं किसी रॉक के साथ लड़ रहा हूँ, ऐसा मॉन्स्टर गैंगडोंग के अंदर था मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और फिर ये सोचता है क्या ये दोनों भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? और गन एक चीज कहता है, वो कहता है कि अगर जेरी कॉन इतना ज्यादा स्टबर्न होना कभी छोड़ दे, वो अपने ओपोनेंट्स के जितने भी अटैक्स वगैरह उनको ब्लॉक करने लग जाए, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और जो इस बंदे से लड़ रहा है वो भी कम नहीं है यार, मुझे नहीं पता था गैंगडोंग के अंदर इतना पावरफुल कोई बंदा बैठा है। हॉस्टल के अंदर ये सच में बढ़िया बंदा बैठा है यार, एक गेट कीपर के हिसाब से सच में बढ़िया बंदा है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर खाना बना है, हैदर इलाई के लिए खाना लेके आई है, लंच लेकर आई है और मस्त खाना बना खिला रही होती है, मतलब उसकी मॉम ने बना के दिया है। तो इलाई भी खुश था और क्यूरियस था जानने के लिए कि मॉम का खाना कैसा होता है। फिर ये बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और लिटरली हैदर क्या करती है, उसको अपने हाथ से चॉपस्टिक से खाना खिलाती है। और उसको देख रही थी सैली पार्क और वो गुस्से में तो नहीं बट सैड तो थी, और उसको देख रहा था वॉरेन चाय। और वो कह रहा होता है कि अरे तुम्हें पता है ना इलाई कैसा है, वो मतलब हैदर के पेरेंट्स है और उसको थोड़ा इंटरेस्ट है पेरेंट्स वगैरह को जानने में, तो ये जो तुमने अपने उंगलियां काट काट के खाना बनाया है वो तो मुझे दे दे, मैं खा लेता हूँ। लेकिन भाई वो बहुत ज्यादा सैड थी और वो कुछ भी नहीं सुन रही थी। ओह शिट। और अगले सीन में हम देखते हैं वॉरेन चाय का कद्दू फोड़ दिया, उसका मुंह पता भी नहीं चल रहा मुंह है क्या है, और ये बंदा लेटा पड़ा है। और फिर हम देखते हैं जेरी कॉन कहता है तूने 130 मैचेस किए थे जिसमें 128 विन से, एक ड्रॉ था, एक डिफीट थी, गैंगडोंग्स माइटी वॉरेन चाय। तो तू मुझे ये बता तूने अपने लास्ट पंच में इतना ढीला कैसे छोड़ दिया अपने आप को? क्या तुझे लड़ना नहीं था या तेरा मन खत्म हो गया था? इतने में ये बोलता है अरे यार अगर मैं लड़ता तो सैली पार्क सैड हो जाती, वो कहती कि तेरे को मैंने मना किया था लड़ने के लिए लेकिन तू लड़ा, इसलिए अब खत्म करते हैं लड़ाई, तुमने हरा दिया है मुझे, अब जाओ। और रही बात हमारे ग्रुप की, तो हम कोई क्रू वगैरह नहीं है, हम एक फैमिली है, तुम्हें गलत लग रहा है, हमें कोई मजा नहीं आता तुम्हारे इन फालतू पचड़ों में पड़ने का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे साथ क्या करो, लेकिन किसी और के पास प्लीज मत जाना। और ये बंदा लिटरली कहता है अंडरस्टूड, मैं समझ गया। और जेरी कॉन बताता है मैं भी किसी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ इसलिए मैं इस सेंटीमेंट को तेरे साथ शेयर कर सकता हूँ। और ये कहता है थैंक्स, बट ये कहता है कि मैं तेरे सारे के सारे वर्ड्स डिलीवर कर दूंगा जेक के पास, और उसको बहुत तेज मुक्का मारने वाला होता है। और फिर कह देता है कि अब हॉस्टल हमारा हुआ, गैंगडोंग हमारा हुआ। और गन पार्क खुश हो जाता है कि अरे वाह। इतने में ये कहता है नथिंग पर्सनल और उसको मार ही रहा होता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर जोहान उसको बहुत गंदा पंच मार देता है। और ये आकर कहता है तू इसको नहीं प्रोटेक्ट कर पाया, तेरे पास बाल भी नहीं है, तू क्या प्रोटेक्ट करेगा रे, गैंग सीओ आया बड़ा चल खुद। और ये कह रहा होता है मेरे पास बाल इसलिए नहीं है कि मैं टकला हूँ, मेरे पास बाल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं हर रोज शेव कर लेता हूँ ताकि कोई मेरे बाल कभी पकड़ ना पाए। बट ये बंदा कहता है बिग डील, इस चीज से बाहर रहो, गो डॉग टेक ओवर करेगा गैंगडोंग, इसलिए यहाँ से निकलो और मैं इलाई को हराऊंगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं वॉरेन चाय उसके पैर पकड़ रहा होता है और कह रहा होता है जो करना है मेरे साथ कर लो, मेरी फैमिली को प्लीज टच मत करो, लेकिन वो उसको धड़ाधड़ मारे जा रहा है और वो इतना दूर पड़ जाता है। और ये कहता है कि अरे यार बिना पावर के तुम गोबर भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदा लिटरली पड़ा हुआ है और उसके जूतों को बाइट कर रहा है और कह रहा होता है तुझे मैं श्राप दे देता हूँ, तू है ना, तू बिल्कुल ऐसी सेम सिचुएशन में होगा कभी ना कभी, तो अपने जो तुझे प्यार करते हैं उनको बचाने के लिए ऐसे ही डेस्परेट हो रखा होगा, ऐसे ही पैरों में पड़ा होगा। लेकिन वो कहता है
नहीं, ये कभी नहीं होने वाला, और उसको मुक्का मार ही रहा होता है, लात मार ही रहा होता है। लेकिन इतने में इधर इलाई आता है और लिटरली वो उसके इधर साइड में नेक के नीचे लव बाइट दे देता है। लव बाइट तो नहीं था लेकिन कुत्तों की तरह अटैक किया तो और फाड़ देता है भाई साहब, और बहुत गंदी तरह लात मार देता है। और ये दोनों उसे देख रहे होते हैं। इतने में ये कहता है तू कौन है बे? और इलाई आके कहता है फैमिली को कोई नहीं छुएगा। गर्ग उसे देख रहा है और ये कहता है मेरी फैमिली को कोई भी नहीं छुएगा। बाप रे, इलाई क्या तगड़ा लग रहा है भाई साहब, बहुत गदर। इलाई जंग की एंट्री होने के बाद सीन बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, क्योंकि इसको देख के गन सबसे पहली चीज तो ये कहता है इस बंदे की आंखों में दम तो है।